चलिए चलिए, इसके बेहतरीन आउटकम के लिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और इसमें कुछ कुछ चीजें आपको मैं बीच बीच में देता रहूंगा जिस पर रिएक्शन की जरूरत होगी। जैसे सबसे पहले तो सभी अपने ना किसी भी प्रकार के सवाल हैं, लगता है बहुत सिली सा क्वेश्चन है, फिर भी उसको नोट रखिएगा। एक सवाल तो सबसे चाहिए, ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, ठीक है। कहते हैं कि स्ट्रैटेजी है, तो भाई मैं कैसा क्या शेयर कर दूंगा भाई, एक सोशल टीचर होकर मैं ऐसा क्या दे दूंगा जो सभी सब्जेक्ट में फायदा कर जाए, आपकी तैयारी में फायदा कर जाए। तो बहुत सारे सवाल अपने मन में बोर्ड में होते हैं, क्योंकि पहली बार हम बोर्ड दे रहे हैं। आप सभी के मन में ये भी सवाल हो रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, 10th में अब बोर्ड नहीं होगा, हम ही लोगों को फंसना था, अब इसके बाद वालों को नहीं देना है। आ रहे हैं ना ये सारे सवाल। देखो एक चीज याद रखना, हम लोग तो उस समय भी थे जब 8वीं में भी बोर्ड की तरह परीक्षा लिया जाता था। आपका अगर बोर्ड लिया जा रहा है तो आप अपने आप को बेहतर देखिए। जब कोविड के समय में लोग प्रमोट हुए थे ना, उनसे पूछ लीजिएगा, उनको मालूम क्या हो रहा है दिक्कत। तो आपका अगर एक नेशनल लेवल पे टेस्ट लिया जा रहा है और आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट के साथ काम करना है। जब तक आप पॉजिटिव, देखो एक चीज याद रखिएगा, बोर्ड का एग्जाम जब तक हुआ है, मैक्सिमम बच्चों का सवाल होता है कि सर हम फेल हो रहे हैं, हम पास हो रहे हैं, हम टॉप करना चाह रहे हैं, बोर्ड में हमको फियर लग रहा है ना, कि क्या होगा। देखो जब तक आपका लक्ष्य बोर्ड रहेगा तब तक बोर्ड से डर रहेगा। बोर्ड के बाद क्या करना है उसको अपना लक्ष्य सेट कर दोगे ना, तो ये छोटा लगने लगेगा अपने आप, याद रख लीजिए। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिना प्रैक्टिस का पहले दिन में ही बोर्ड को छोटा नाप दीजिए, ये भी गलत है। जैसे कि आप किसी दिन अगर 2 फीट की ऊंचाई कूदनी भी नहीं है और 5 फीट का ऊंचाई कूदने लगे, सर बोले थे 2 फीट वाला छोटा लगने लगा, तो मुंह टूट जाएगा। वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। कैसे होगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी। आप में से एक लोगों का एक कॉमन सवाल भी होता है कि सर पूरे हफ्ते में टाइम ही नहीं मिलता है। स्लाइड में दिखाऊंगा कि पूरे हफ्ते में आपके पास कितना टाइम होता है। स्टार्ट करें, चलिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले इसमें है 5 कीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 5 कीज हैं जो मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चेंजिंग हो सकते हैं। कहीं किसी को कुछ अटकेगा ना, मैं ब्रीफ, क्योंकि इस स्लाइड में बहुत टाइम देना अपने आप को, इसके बाद में पिक्चर्स। देखो पहला चीज लिखा है हमने कि इसमें आपको अपने ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बनानी है। तो फिर सर आपने वही बात कह दी, करेंगे कैसे, बताऊंगा। इसमें जो भी चीज लिखे ना, ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको छोड़ दिया आप करके आओगे, कैसे करेंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बेटा। कुछ लोग कहेंगे सर मेरा स्कूल 7 बजे, आपने तो 6 बजे लिख दिया था, 8 बजे है स्कूल, आपने 9 बजे लिख दिया था। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम करूंगा, पर्सनलाइज्ड के लिए जरूर मिलेगा, तभी ज्यादा फायदा होगा, है ना। दूसरा बोलता है कि क्रूशियल चैप्टर्स और सब्जेक्ट को अपनी टॉप प्रायोरिटीज रखिए। अब क्रूशियल 2 तरीके से हो सकता है, एक जो 0 है, एक जो बहुत बेहतर है। दोनों ही आपके क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे, जो एकदम 0 है वो आपको टेंशन दे रहा है, और जो जो बढ़िया है वो आपको रिजल्ट बना सकता है। तो उनको टॉप प्रायोरिटीज कैसे देंगे, जो हम चार्ट बनाएंगे, अभी आगे दिखाएंगे आपको चार्ट बनाने का, वहां मेंशन करना होगा कि these chapters of these subjects I have full confident and this is blank। मैंने कहा था पढ़ाई के लिए 3 कैटेगरी बना लीजिए, ब्लैंक, एवरेज और बेस्ट का। ये आप में से जितने लोग कर रहे होंगे फायदा मिल रहा है। कितने लोग कर रहे हैं, आइडिया दिखाइएगा जरा। 2, बस गर्ल्स में 2 लोग बना रहे हैं अभी, बहुत बढ़िया। 15 मार्च के बाद बनाना, ठीक है। अब एक अपना सेल्फ इवेल्युएशन बनाना, ये भी पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूं। सेल्फ इवेल्युएशन क्यों जरूरी है। सेल्फ इवेल्युएशन इसलिए जरूरी है कि इसके जस्ट बाद एक स्लाइड आएगी, उसके लिए आप ना किसी और को देख के, यार मेरी क्लास का वो बच्चा है ना 95 ले आ रहा, मेरे से नहीं आ रहा, स्कूल में कोचिंग में, ठीक है ना। मेरा केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री के टीचर कहते हैं। मेरा फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, उसका तो फिजिक्स बहुत अच्छा, मेरा मैथ में। कभी किसी और से कंपेयर करके आप अपने उसके फ्रेम में खुद को नहीं रख पाएंगे। और जब तक ये काम करते रहेंगे तब तक आप में एक विजिबल डिफरेंस नहीं आएगा बेटा। सेल्फ इवेल्युएशन करिए, आपका जो बेस्ट होगा ना शायद वो उसका नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। आपको किससे कॉम्पिटिट करना है, कौन बताएगा। किसी की गुड बुक्स में रहने के लिए और किसी से कंपेयर करने के लिए खुद को कंपेल नहीं कर पाएंगे आप। क्या होगा, मैथ सही करना है बायो बिगाड़ दोगे, बायो सही करना है इंग्लिश बिगाड़ दोगे। क्योंकि आप टाइम मैनेज तो कर नहीं पाएंगे ना, बच्चे हम लोगों से नहीं होता है ना। टाइम मैनेजमेंट होगी नहीं, सारा फोकस उठा के उस पर डाल दोगे, उसके फोकस जो सही था वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है
कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सुधारने के चक्कर में जो सही था वो खराब हुआ। ये सेल्फ इवेल्युएशन और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, इतने फिगर दिखे। अच्छा, कीप योरसेल्फ इन गुड एंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये कैसे बनेगा? देखो, फिजिकल और मेंटल के लिए एक्सरसाइज, योगा, ये सब आप जो कर रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज भी नहीं होना और बहुत ज्यादा इग्नोर भी नहीं करना है, हाइड्रेटेड रहना है ना। दूसरी चीज ये रखनी है कि आपके इनर सर्कल का जो 5 लोग मैंने बनाया था ना, उसमें बड़ा जस्टिफाइड रूप से इनर सर्कल 5 रखना है। जैसे मेरे साथ का बगल में बैठा हुआ मेरा दोस्त क्या कहता है, भाई मैंने केमिस्ट्री का आज XYZ पेपर लगाया, इसका ये वाला पेपर मेरे से नहीं लग रहा था, और बोर्ड में देखा ना तो हूबहू क्वेश्चन आ रहे थे। अब तुमने सुना तुमसे नहीं हो रहा है, जा तुमसे नहीं हो रहा है, अब तुमको वो कहे ना कहे तुमको लगेगा मैं तो गुड फॉर नथिंग हो गया। लगता है ऐसी फीलिंग कुछ कुछ बच्चों के, एवरेज बच्चों के साथ मैक्सिमम ये क्वेश्चन आएगा कि किसी भी दोस्त सहेली या फिर भैया दीदी किसी ने ना एक भयावह दृश्य ला के रख दिया आपके सामने, आप जज कर लेते हो अपने आप को वहां पर और मान भी लेते हो। जब तक कोई भी सर्टिफाइड, जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अभी आएगा दौर, जनवरी आएगा ना, अभी एक बहुत अच्छा रूमर बनेगा, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन आएगा कि इस चैप्टर से इतने नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये भी खूब चलेगा, यूट्यूब रील्स पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, दोस्तों में चलेगा, और आप लोग भी कहेंगे कि जब ऐसा है तो हमारे कोच ने क्यों नहीं बताया। शॉर्टकट, सबको मजा आता है, सबको अच्छा लगता है शॉर्टकट ना। ऐसे किसी भी शॉर्टकट और किसी भी इंफॉर्मेशन में जब तक आप ना किसी मेंटोर से, किसी एक्सपर्ट से क्रॉस चेक ना कराएं, बिलीव मत करिए, वो आपके पेस, आपकी तैयारी, आपकी टाइम टेबल सबको बर्बाद कर देगा, याद रख लीजिए। किसी ने फेस किया ऐसी चीजों को कि सब्जेक्ट वाइज ये आने वाला है, चैप्टर इतने नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा, इससे लॉन्ग नहीं बनेगा, इसका इतना ही आएगा, हाँ इस चैप्टर से ये 3 ही टॉपिक आएंगे, 2 नहीं आएगा इसका, तो अच्छा बहुत बड़ा हेडेक क्या हो जाता है, कोई सैंपल पेपर अगर हमको मिल गया, 3 टॉपिक उसमें आ रहा है और चौथे वाले टॉपिक से गलती से टीचर ने क्वेश्चन दे दिया है ना भाई साहब, तो 20 क्वेश्चन में एक उसी पे अटके रहेंगे, सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। अब सर ने कहा छोड़ देना, या सर कहेंगे ठीक है बाद में देखेंगे, पूरे क्वेश्चन को छोड़कर उसी पे पढ़ेंगे, तो सिलेबस में है ही नहीं। भाई नहीं है, अच्छी बात है, कर लोगे गुड एंड वेल, नहीं करोगे तो थोड़ी ना उसमें नंबर काटेंगे टीचर आपसे, जस्टिफाइड है, क्लियर बात है, प्रैक्टिस के लिए दे दिया हो, ये अच्छी बात है ना कि आपको पता है कि ये सिलेबस में नहीं है ना। लास्ट में मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। अब मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है, देखो कई बार ना आप तैयारी करके तो रखते हो, जैसे MCQ क्लास में पूछा जाता है, बहुत अच्छा जवाब देते हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया, खड़ा होकर आप जवाब दे देते हो, आपको लगता है आपको जवाब आ रहा है, जब उसी को प्रश्न पत्र में लिखने की बारी आती है तो आप 2 चीजें नहीं कर पाते, एक तो शब्द नहीं ढूंढ पाते, दूसरा टाइम मैनेज नहीं कर पाते। यही 2 चीजें मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर आपका सही करके देती है, कितने समय में कितना पेपर को करना है, किस सेट को कितने देर में खत्म कर देना है, टाइम मैनेजमेंट कंसिस्टेंसी को लाकर आपको देते हैं मॉक पेपर, आपके भय को भी खत्म करते हैं। जो आपको लगता है ना सब तैयारी के बाद भी जब प्री बोर्ड देने जा रहे हैं तो मन में आ रहा है नंबर कम होगा, इंटरनल कट जाएगा, बोर्ड देने जाएंगे लगेगा पता नहीं कहां से नंबर कट जाएगा। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चों के साथ दिक्कत क्या है कि अगर गलती से उन्होंने 2-4 कोई टॉपिक छोड़ दिया या 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वही 4 क्वेश्चन दिमाग में घूमते रहते हैं, ये वाला आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, समझना। सेशन में, क्लास में, नोट्स में 100 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन अगर 105 था ना टीचर ने जो दिया था, और वो 5 अगर छूट गया गलती से, तो 100 नहीं कॉन्फिडेंस देगा, वो 5 को कितने लोग मानते हैं इस बात को कि 5 का लगता है कि वही 5 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लगता है ना। इस 5 के बारे में क्यों सोच रहे हो, जस्टिफाइड करो ना यार कि 100 आपने तैयार किया है, 5 अगर आपसे नहीं हुआ है उसके चक्कर में 100 को खराब नहीं होने देना है। अब मैं कहता हूं कि ऐसा कैसा बैड लक हो जाएगा कि वही 5 आ जाएंगे सीधे सीधे, बाकी 100 में से नहीं आएगा, ऐसा कैसे होगा कि 105 में से सिर्फ वही 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपने छोड़ा है, बाकी आएंगे ही नहीं। हाँ, अब ऐसा किस्मत सोच के रखोगे तो फिर तो आ ही जाएगा, जो इतना डरते हैं आ ही जाता है। छोड़ सकते हो, छोड़ दो नहीं, शब्द पकड़ो, छोड़ सकते हो, प्रॉस एंड लॉस दोनों बता। देखो यार मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 105 क्वेश्चन अगर सिलेबस में है, 5 आपने छोड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ परसेंटेज की तैयारी कम करके जा रहे हो। तो अब ये तो है ही नहीं ना कि आप बोर्ड में 100% रिजल्ट की तैयारी करके जा रहे हो। तो आपको मैडम ने कहा कि छोड़ सकते हो, छोड़ोगे तो ये थोड़ी कहा कि छोड़ दोगे तो नंबर नहीं करेगा, हम तुमको रिवॉर्ड मार्क्स दे देंगे, ऐसा तो नहीं कहा था ना। इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, छपना चाहिए। स्ट्रैटेजी, थिंकिंग, सेल्फ एवोल्यूशन, फिजिकल हेल्थ और मॉक टेस्ट। चले आगे।
चलिए, ये ना साइंस मैथ वाले बच्चों के साथ मैक्सिमम होता है। एनसीईआरटी क्या करेंगे सर, साइड बुक पकड़ते हैं ना, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल, ये वो सवाल पता नहीं क्या क्या क्या, सीधे जैसे ही सिलेबस की अंतिम छड़ी पे टीचर पहुंचना चालू करेंगे ना, खास करके जब भी इंग्लिश और सोशल पढ़ाया बेटा मैंने, मतलब आपकी गलती नहीं है, ये फिजा है। जैसे ही अक्टूबर नवंबर आना चालू होता है, बच्चे आना, सर साइड बुक कौन सा ले लें, सर सैंपल पेपर कौन सा ले लें, सर मॉक के लिए क्या कर लें, गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई साहब? भूल जाते हैं कि जिसने एनसीईआरटी बनाया है, अगर सच में वो साइड बुक इतनी अच्छी होती तो एनसीईआरटी क्यों नहीं हटा दिया जाता? दिस इज व्हाट यू हैव टू इनकलकेट योर माइंड, कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको काटो, ये प्रॉब्लम आप ही की है एनसीईआरटी की, जो आप डिच करते हैं एनसीईआरटी को। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि खाली एनसीईआरटी में फंसे रहिए, बट जब तक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ नहीं लिया, उसके प्रैक्टिस नहीं कर ली, एक प्रॉपर रिवीजन नहीं कर लिया, उससे कॉन्फिडेंट नहीं, उसके क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बनने लगे, तब तक आप स्विच कर जाते हो। हाँ, मैथ वैथ में मैं बोल सकता हूं कि भाई बहुत लंबा टाइम नहीं देना पड़ेगा, साइड बुक पे प्रैक्टिस करने के लिए आएगी, वो मैथ वाले सर आएंगे भी तो अपनी कुछ चीजें बताएंगे, पर ओवरऑल एक एवरेज फिगर में मैं कह रहा हूं, एनसीईआरटी अगर किसी भी सब्जेक्ट में डिच कर जाओगे ना, साइड बुक आपको कुछ नहीं देगा। ठीक, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया किसी भी चीज को लेकर होता है क्या, कि एक साइड बुक का एक लैंग्वेज होता है, आपने प्रैक्टिस की नहीं है उस लैंग्वेज का आंसर, या प्रैक्टिस आपको दिखा दिया, आपको ऐसे हो जाता है, तो ऐसे लिखा, हम तो इस पे लिखे ही नहीं है, ऐसी लैंग्वेज ही नहीं है, ऐसे वर्ड नहीं है, ऐसे वोकैब नहीं है, हमारा तो नंबर ही नहीं मिलेगा। भाई साहब, उसको लिखने वाला व्यक्ति देखोगे ना, उसकी डिग्री पहले पेज पे लिखी होती है ना, एमफिल, पीएचडी, डबल एमए, एमएससी, ऐसा लिखा है, आप क्या है, 9वीं पास, 10वीं भी नहीं हुए हैं, तो आप अपने लैंग्वेज को उसके लैंग्वेज से कंपेयर करके क्यों अपना कॉन्फिडेंस का वोट लगा रहे हो? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? प्रैक्टिस हम लोग नहीं लिखेंगे, अब हम जो इस लैंग्वेज पे लिखेंगे उस लैंग्वेज पे आप नहीं लिख पाओगे, हमारे टीचर जिस लैंग्वेज पे लिखेंगे हम नहीं लिख पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बेस्ट तो कभी कुछ होता ही नहीं, जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर आप कभी बेस्ट नहीं लिखते कॉपी में, क्यों लिखेंगे? बेस्ट क्या होता है बताना जरा, जब उससे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत ही ना हो, है ऐसा कुछ लगता है आपको? साइंस में तो और भी नहीं है, अभी पढ़ रहे हो किसी लॉ को, अगले साल पता लगा किसी नए साइंटिस्ट ने कहा गड़बड़, 100 साल की किताब बदल गई, केमिस्ट्री में बदल ही रही है। ठीक है, अब देखो कई स्ट्रैटेजी 90% लाना है, यहां मैंने ब्लर क्यों किया है, ब्लर इसलिए किया है ना, यूट्यूब सर्च, हाँ हाँ सर प्लीज, वेलकम सर, है ना, ये ब्लर क्यों किया है मैंने, 5 अपने तरफ से दिए, अब आज ना मैक्सिमम बच्चे घर जाएंगे, लोगों से, यूट्यूब से, रील से, 11 स्ट्रेटेजी, टॉप स्ट्रेटेजी टू टॉप इन एग्जामिनेशन, मैं फोन निकाल के दे दूंगा, देख लेना, ट्रिक, स्ट्रैटेजी, पॉइंट, हिंट, ये वो, क्या जरूरत है, इसलिए ब्लर किया है। उसमें किसी ने दे दिया, मैंने इतना लाया था मैं 80 ले आया, मैं इतना लाया था मैं 90 ले आया, मैं लाया था, मैं, आप नहीं ला सकते, मेरे बुक में अपने आप को क्यों रख रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? आपने इवेल्युएट किया था कि वो जब 60% लाया था तो उसकी रिसोर्स कैसी थी, उसकी प्रैक्टिस क्या थी, उसकी टाइम टेबल क्या थी, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या था, उसके बाद बुक्स क्या थी, माहौल क्या था, रेगुलरिटी क्या थी, कुछ नहीं, उसने कहा 55 था मेरा 80 हो गया। अरे भाई ये वाला तरीका मेरे को भी 80 है, जब वो 30% बढ़ा सकता तो मैं 80 को भी 110 कर दूंगा, गए, समझ रहे मेरी बात ना? नहीं, ऐसे किसी भी चीज पर 90, मैं इतना चीज कह रहा हूं, सब्जेक्टली अपने नंबर को, ये वाले फिगर को रखिए, जब तक आप ऐसे नहीं रखेंगे ना, आउट ऑफ विच, एंड इसमें जो इंप्रूवमेंट है ना वो मेंटोर बताएगा। मेडिकल स्टोर पे सारी दवाइयां मिलती है बेटा, बिना डॉक्टर की जो लेता है वो समझता है, समझ गए ना, अपने से डॉक्टर नहीं बनना है। अब 25 है तो 40 है, अब हम कितना कर सकते हैं, 40 में 40 हो सकता है, आपका मेंटोर बताएगा आप 40 में 40 कर पाओगे कि नहीं, और कैसे कर पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, सोशल टीचर हूं मैं, सोशल बता पाऊंगा, समझ रहे हैं मेरी बात? एक प्रोजेक्टाइल फिगर पे काम करने के लिए मेंटोर से मिलना पड़ेगा। अभी मैं ओवरऑल कहानी आपको, एक कविता जरूर बता दूंगा, पर सब्जेक्टली जो क्वेश्चंस होंगे ना उसको मैं नहीं टैकल कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जीनियस होता तो मैं यहां क्यों होता। अब आ जाइए चीज को, कुछ कुछ, सबसे पहले किसको हराना है, सब बोलिए, खुद को, और अपने सिलेबस और बुक के साथ स्टिक होना है बेटा, किसी और के नहीं, बगल वाले के नहीं। ये बगल में जो बैठा है ये केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, ये बगल में जो बैठा है मैथ में बहुत अच्छा है, ये बगल में जो बैठा है इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उससे प्रेरणा ले सकते हो, फॉलो मत करना। बी केयरफुल विद योर, ये कौन बताएगा, आप। बात याद रखना, 4 की भीड़ में अगर शर्मिंदा होने के लिए नहीं तैयार हो, 40 की भीड़ में शर्मिंदा होना पड़ेगा तुमको। आज तुमको लगता है कि इतनी की भीड़ में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मत पूछो, मत पूछो, कल 40 की भीड़ में सब जानेंगे तुम बोर्ड में फेल हुए हो। कंपेयर कर लो दोनों फिगर में, किस में अच्छा लग रहा है तुमको।
और एक बात याद रखना, ये ना मिडिल क्लास सोसाइटी और मिडिल ईस्ट, सॉरी एशियन कंट्री में आप रहते हैं, खास करके इंडिया में, यहाँ ना जब आप टॉप करते हैं तो लोगों के पास कहानियां बनाने के लिए भी होती हैं, और लोग बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लोग बोल देते हैं ऐसा ही हो जाता है। टॉपर की इंटरव्यू देखिएगा, कुछ भी गलतियां नहीं बताएंगे, बड़ा गजब, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ये करिए हो जाएगा, वो करिए हो जाएगा, उसमें से मैक्सिमम चीजें आप करके छोड़ चुके हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इफ यू विल विन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, एंड इफ यू विल लूज यू डोंट हैव एवर देयर एनीथिंग टू एक्सप्लेन, and be ready to sacrifice anything to get something, otherwise you will lose everything and you will get nothing। सर सोना है हमको, टाइम टेबल मांगता हूं सर, बच्चे क्या बोलते हैं सर, बच्चे बोलेंगे सर टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के उनका टाइम टेबल मांगिए तो लिखेगा सब 6 से 7, 7 साढ़े 7, आधा घंटा 40 मिनट मोबाइल यूजिंग। कितना प्रोडक्टिव है भाई, क्या मिल जाएगा उस मोबाइल से, आपको भी मालूम है। छोड़ दो ना 1-2 महीना। 5:30 6 बजे मॉर्निंग में 10वीं का बच्चा उठता है, सुबह में लिखेगा 5:30 बजे उठते हैं, 6:30 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, तब पढ़ने बैठते हैं। 8 बजे उठो ना स्कूल के टाइम पे। सर मॉर्निंग में क्यों ही उठे, नाइट में 11-1 बजे तक पढ़ते हैं। किसी का शादी हो रही है वहां रोते हुए पहुंच जाना, मार खाओगे, समझ में आ जाएगा। जिस चीज का जो समय है उस समय करोगे तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। डिस्ट्रैक्शन 0 होता है मॉर्निंग में। नोट्स कॉन्सेप्ट याद करने के लिए जितना अच्छा मॉर्निंग होगा उतना आपका पूरा दिन नहीं होगा। अब चाह कभी फोन नहीं चला सकते, कोई टीवी नहीं चला सकता, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, कोई बुलाने नहीं आएगा, ये सब नीचे ना, डिस्ट्रक्शन लेवल कितना 0 है, आउटकम्स ज्यादा आएंगे। फिर आप जितना समय किल कर रहे हैं ना, आप अपने मार्क्स किल कर रहे हैं, समझिए। 3R की पॉलिसी किसको किसको याद है? 3R क्या बताया था मैंने? रिपीट, रिकॉल, रिवाइज। रिपीट 24 घंटे में एज इट इज जैसे कोच ने किया है। रिकॉल 3 दिन में जिस भी कंटेम्परेरी चीज के साथ आप कर पा रहे हो, और 7 डे में क्लियर हो गया। इसके बाद इंग्लिश को ना बेटा अंडरस्टिमेट मत करिए, और एक बात याद रख लीजिए, इंग्लिश को जब तक आप सब्जेक्ट समझेंगे ना तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ओवर द नाइट। 2 महीने 15 दिन में फटाटेदार अंग्रेजी, ये सब भ्रामक चीजें हैं, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कितना भी अच्छा आप अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तो हम और आप अपने मन में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वर्ड्स को। स्पीड जितनी तेज हो जाए उतनी तेज जब बोल पाते हैं, वो कैब होनी चाहिए। तो it will take some time, and it's a language, it's not a subject. Until and unless you have not inculcated these things in your mind, you will be facing a lot of problem with English. Make sure चैनलाइज रूप से होगा। लिटरेचर सर आसान है, छोड़ दीजिए, लिटरेचर आसान है। ग्रामर ठीक है सर, ये वाला हो रहा है, ये हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन, मैं तो देखता हूं कई बार ना रीडिंग सेक्शन को क्वेश्चन गलती होते हैं। बढ़िया बढ़िया पेपर करने वाले बच्चे जो होते हैं ना, 20 में 20 रीडिंग वाले में नहीं उठा पाते हैं। लास्ट के जो 2-3 वोकैब होते हैं ना, वो छोड़ के जाते हैं शस्त्र गिरा के। क्या वर्ड मीनिंग आया था सर, टच ही नहीं हो रहा था दिमाग पे। क्या शेड्यूल था, कुछ नहीं। चलिए, रेस्ट बिफोर नाइट ऑफ एग्जामिनेशन, ये याद रखिएगा। एंड अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स टू डू और नॉट टू डू। मेक योर वीकली डेडलाइन एंड डेली टारगेट। जैसे ना आप किसी चीज का टारगेट बना देते हो ना अपने यहाँ पे, कि ये वाला कपड़ा मिलेगा तभी हम शादी में जाएंगे, ये हमको मिलेगा तभी हम कोचिंग करेंगे, ये हमको मिलेगा तभी हम ये करेंगे। उसी तरीके से अपना डेडलाइन बना दीजिए। अगर आज जैसे मुझे क्लास लेना है, मैं आपको इस क्लास को एक्स्ट्रा देने लग गया, तो आज की क्लास में कैसे मैनेज करूंगा, मुझे शेड्यूल बनाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद स्ट्रैटेजी तो हर दिन बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कैसा, 1 मिनट, यही ना डेडलाइन एंड डेली टारगेट, कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये तो यार कॉमन का, सॉरी छूट गया अगर। तो आंसर शीट को ना आपके, देखो मैं इसके लिए पहले भी बोल चुका हूं कि आंसर शीट को लोग कहते हैं ना कि एकदम बेस्ट लिखना है, बेस्ट लिखना। क्या होता है बेस्ट? इतना माइंड में रख के हर सब्जेक्ट टीचर से पूछ के रखिएगा कि जितना हमने जो 5-6 साल बोर्ड कॉपीज में देखा है, जितना टीचर को आपके आंसर में घुसना पड़ेगा उतनी संभावना बढ़ेगी आपके नंबर के कटने की। एकदम फिल्टी फिटेड रखना है आपको आंसर्स, मतलब एक नजर से दिखता हो, टीचर का जो क्वेश्चन हो उसकी नीड्स पूरी होती हो, अगर उसका पेन तेज चला तो आपको नंबर भी तेज मिला। जितना घुसना पड़ा उसके अंदर, मतलब जैसे अब गलती कहीं हो जाता है तो गूंजते हो उसको, 3 पन्ना से दिखाई देता कि गोजा हुआ है। नहीं देखें, एक लाइन करने से नहीं चलता है काम, पूरा उसको सब लिपेगा, दिख ना जाए पाप है हमारा क्या है इसके अंदर। और टीचर को ना दूर से झमकता है, अरे ले हेडिंग देना होता है, हेडिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजों का अंडरलाइन है। अब जैसे आप इंपॉर्टेंट चीज का अंडरलाइन कर रहे हैं, पॉइंट्स में लिख रहे हैं, हेडिंग दे रहे हैं, नाम डेट इन सब चीज को। जो मैथ्स में भी जैसे आपका बना रहे हैं तो टीपीटी है आपका, अप्रूव क्या करना है, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये जब स्टेप वाइज दिखता है ना तो भी नंबर मिलते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं सर?
है ना। और बस ये स्ट्रैटेजी में, अच्छा अब टाइम मैनेजमेंट क्या है, इसके पहले मैं चाहूंगा सर 5 मिनट मैथ्स के लिए कुछ चीज बताइए, तब आगे हम लेके जाएंगे इन लोगों को। मैक्सिमम 5 मिनट, कुछ भी मैथ्स के लिए जो अच्छा लगे, कैरी ऑन कर लीजिए। अच्छा तब देख लीजिए, क्वेश्चन बताना जी सर, यहीं से बताएंगे मेरे इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन बताना मैथ के लिए, इस स्लाइड के बाद हम एक आध क्वेश्चन लेंगे लोग बच्चों का, तब आगे चलेंगे। देखो एक चीज आता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। आपके पास बहुत सारा अवेलेबल टाइम है, इसको एकम्प्लीस्ड करना आना चाहिए लेस टाइम में, जैसे फ्रेंड्स, रिलैक्स, लीजर टाइम, ये सब कैटेगराइज होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ योर वर्क, टास्क को, प्रोजेक्ट को टाइमलाइन पे करना। जैसे हमने कहा होमवर्क दे देना, तो आप कहते हो सर टेस्ट चल रहे हैं स्कूल में, अब तो एक नया चला हुआ है प्री बोर्ड चल रहे हैं। प्री बोर्ड काहे का चल रहा है? 10th का। हम काहे का होमवर्क मांग रहे हैं? बैलेंस नहीं हो पाया ना आपका दोनों का। आखिर जो होमवर्क हम मांग रहे हैं वो आएगा कि नहीं प्री बोर्ड में? आएगा ना। बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा? चलो प्री बोर्ड छोड़ देते हैं, छोटा फिगर आएगा कि नहीं आएगा? आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मालूम क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अभी तक आप आए नहीं है। जिस दिन ये कर लोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आज मैं स्क्वायर रूट पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मैं आज टेंस पढ़ा रहा हूं, आपका ये कंप्लीट है, या आपको इसमें डाउट की जरूरत नहीं है, तो प्लानर के साथ स्टिक हुई। टीचर से बोलने में क्या जाता है कि सर परसों वाले प्लानर में आप स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, चाहे कल वाले में आप ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, मेरा ये कंप्लीट है, तो क्या मैं एक्स्ट्रा क्लास में ना आकर सेल्फ स्टडी करके कल आपको क्वेश्चन दिखा दूं? टीचर खुश हो जाएगा, यकीन मानिए मेरी बात। कोई भी टीचर होगा, गलत तो नहीं कह रहा सर, कोई भी टीचर खुश होगा। अब आप क्या करेंगे? बतेबे नहीं करोगे तुम लोग कि क्यों क्लास छोड़ेंगे, बस मेरा मन है ना, वो एक तो लेकिन हमारे मन में है कि हम क्लास नहीं करेंगे, हमारे मन में होमवर्क नहीं करेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना बेटा। क्योंकि हमने आपके पिता और माता से ना एक अच्छी सी रकम और एक सपने को लिया है, एक जिम्मेदारी ली है। प्यार से सुनोगे तो ठीक, नहीं तो स्ट्रिक्ट होंगे। एक कॉमन मिनिमम रिजल्ट निकालने के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। अवॉइड किसी चीज को अर्जेंट बनने से रोकिए। अर्जेंट, जैसे अभी प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों का हो रहा है ना। पूरे साल से मालूम था, जब सिलेबस दिखाया गया है, हमने भी यहां पे दिखाया, उसमें लिखा है 5 नंबर प्रोजेक्ट, 10 नंबर प्रैक्टिकल, 5 नंबर कॉपी। अब कॉपी बन रही है। जब भी किसी चीज को अर्जेंट बनाओगे उसमें गड़बड़ होगी। कितना भी अच्छा से कॉपी दिया है, सब कॉपी टीचर के सामने रख के दुख दुख हो रहा है। 5 में से 4 देंगे कि 3 देंगे? जस्टिफाई सोचो, 5 में से 4 भी दे देंगे तो क्या ही कर लोगे, क्या ही बिगड़ जाएगा। 80 वाले का कुछ ध्यान ही नहीं है तुम्हारा, 80 में से कितना आएगा ध्यान नहीं है, 5 में से 4 का टेंशन है। क्यों? क्योंकि उसको आपने अर्जेंट बना दिया। आपको मालूम ही नहीं कि उसके माइन्यूट टू माइन्यूट चीजों पे क्या ध्यान देना था, बस रगड़े हो ले आकर टीचर के सामने दे दिए। गलती से टीचर ने पूछ दिया, तीसरा वाला पन्ना पे हेडिंग में क्या लिखा पता नहीं, प्रैक्टिकल फाइल। किसी एक दोस्त का बहुत बढ़िया था, प्रीवियस वाले टीचर का बढ़िया था, लैब में से मांग लिए थे, लिख के रख दिए। उसमें से एक भी अगर सामने खड़ा करके कह दिया कि लो इसको लोहा को टीना बना हुआ, काम खत्म। बड़ा आराम मिला जब मैं यहां कहा कि एक्सटीरियर नहीं आएंगे आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पूछने। स्कूल वाले टीचर लोगों तो सेट कर ही लेंगे। सबको खुशी हुई थी। क्यों? क्यों भाई? क्या प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा आपसे? मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल में जो आपसे कराया जाएगा, जो वाइवा पूछा जाएगा, वो बहुत ज्यादा एक्सोटिक और बहुत ज्यादा टफ लेवल पे होता ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को पूछा जाता है ना। यकीन हो तो किसी टीचर से पूछ लीजिएगा, बहुत डीपली और इन प्रैक्टिकल वाली चीजें लिए ही नहीं जाएगा वहां पर। हाँ मैथ में पूछेगा ट्रिक घुमा के, हम फॉर्मूला है और रट्टा मारे वो तो काम नहीं चलेगा। फिगर दे दिया, फिगर पूछ दिया, काट दिया, इधर उधर कर दिया। लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि एक्सटीरियर नहीं आ रहे हैं तो इंटीरियर वालों को आप लोग सेट ही रखेंगे। तो सेट करने से आपका नुकसान है, टीचर का नुकसान थोड़ी ना। चलिए मिथ क्या है टाइम टेबल के मैनेजमेंट के बारे में। देखो एक कॉमन सेंस है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, स्ट्रैटेजी सेशन है, टाइम मैनेजमेंट करके दूंगा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं दे दूंगा। और अगर कोई ऐसा रॉकेट साइंस होता कि टच करते वो सोना बन जाता और मैं दे देता तुम टॉप हो जाते, तो मैं यहां क्यों खड़ा होता? मैं ही बन गया होता टॉपर। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे सारे सब्जेक्ट एकदम ऐसे हो जाएंगे, तो मैं फिर यहां क्यों हूं? मेरा भी ऐसा हो जाना चाहिए सारा सब्जेक्ट। एक मिथ दिमाग में रखिएगा, कॉमन सेंस की चीज है जो हमको स्कूल लाइफ में और डेली मैनेजमेंट करने में मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी लाता है, रेगुलरिटी लाता है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। दैट्स इट, इट्स नथिंग लाइक अ मैजिक, है ना। बेटर है कि प्रेशर के अंदर हम काम कर पा रहे हैं। नो मैटर व्हाट आई डू, आई वोंट हैव एनफ टाइम। दूसरी चीज आप इसके हिसाब से रखेंगे कि कब आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, होमवर्क नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं है घर का काम नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है घर पे छोटी छोटी चीजों को फोकस नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है
मी टाइम भी नहीं दे पाएंगे बेटा। आप में से कई बच्चे ऐसा प्रेशर में पड़े होंगे कि किसी किसी दिन बैठ के 2-4 मिनट सोचते होंगे, यार कितना अच्छा था, अक्टूबर नवंबर में बुआ के यहाँ भी जाते थे, मार्केट भी जाते थे, मोबाइल भी देखते थे। अब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। प्रेशर हो रहा है ना इस चीज का, ठीक है। जगलिंग कर रहे हैं, जैसे जगलिंग बॉल देखा है ना आपने, एक नीचे है, इसको पकड़ो, फिर ये ऊपर जा रहा है, इसको पकड़ो, उधर जा रहा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। एक को पकड़ रहे हैं, दूसरा छूट रहा है, दूसरे को पकड़ रहे हैं, तीसरा, मतलब सेल्फ स्टडी को मैनेज कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ जा रहा है, पर्सनल लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी जा रहा है, दोनों को मैनेज कर रहे हैं, स्कूल और कोचिंग मैनेज नहीं हो पा रहा है। होता है ना ये चीज। तो ये सब कुछ है कि आपके जीवन का टाइम टेबल जो है वो फिक्स नहीं है, किसी के द्वारा दिया गया। कहता है कि आई वुड लाइक टू शेड्यूल अ टाइम मैनेजमेंट सेमिनार ऑन माई कैलेंडर एज सुन एज कैन फाइंड द टाइम टू बाय अ कैलेंडर। लाइन समझे इसका मतलब? मैं क्या करना चाह रहा हूं, एक टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल करना चाह रहा हूं सेमिनार, लेकिन इसके लिए मैं कैलेंडर में क्या सोचता हूं, मतलब एक इसका मैं तोड़ के बताऊं, मतलब मैं कहां इन्वेस्ट करूं, कौन सी किताब खरीद लूं जो टाइम मैनेजमेंट मेरा सुधार दे, किस क्लास को जुगाड़ लूं जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट सुधर जाए। सब मिथ है। कोई दुनिया का टीचर, कोई दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर आपके टाइम टेबल को सही नहीं कर सकता जब तक आप अपने अंदर ये विचार नहीं डालोगे कि मेरा टाइम टेबल सुधर जाए। याद रख लीजिए, कोई नहीं सुधार सकता। मैं एक तो लाइन पे खींच के यहां पर दे दूं, 5 बजे जगना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना, ये करना वो करना, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट फील नहीं करोगे। याद रख लीजिए, ठीक है। ये खरीदने वाली चीज नहीं है। तो मेरे सेशन में सिंपल सी चीज थी कि इंपॉर्टेंस बताऊं आपको कि टाइमिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, और तब आपको शेड्यूल दूं, पहले शेड्यूल ना दूं, और फिर आपके ऑब्स्टिकल्स क्या हैं और उसके लिए क्या स्टडीज होगी। सबसे पहले जो मिथ बताया, आप चीज समझ लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या कर देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है आपका। जैसे मैंने आपको कहा ना कि रात की जगह पे सुबह पढ़ना याद करना चालू कर दीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज है क्या आपको बढ़ा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका बल्क और काम खत्म होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा ही, है ना। सेल्फ स्टीम होंगे, आप बैलेंस कर पाएंगे चीजों में, कॉन्फिडेंट होंगे, ऑब्वियसली आपका गोल रिसीव होगा, है ना। तो ये ट्रूथ हो गया। अब ये ऑब्स्टेकल्स है, किसको किसको होता है, इसमें से क्या क्या होता है, सब होता है। वेरी गुड विवेक, ऐसा ऑनेस्ट आंसर चाहिए। जो बोर फील कर रहे होंगे जा सकते हैं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिसको अच्छा लग रहा होगा रुकेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव, आई वांट टू मेक अ चेंज के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। हाँ, सारा है। कोई ऐसा है जिसको कि इसमें से कोई स्पेशल है या इसमें से नहीं है? भाई बताओगे नहीं तो कनेक्ट कैसे फील होगा भाई? हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, कौन कौन जानता है प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? हाथ उठाइए। वेरी गुड। टालना जानते हो? अब कौन कौन जानता है? अब नहीं दिखाएगा, कल से सर टारगेट करेंगे कि हम टालते हैं। ऐसा नहीं करूंगा मैं, चश्मा आंख बंद करते हूँ, आप देख लीजिए सर। तुम्ही लोग को चीटिंग आता है, हमको नहीं आता है का? है? टालना जो है ना किसी भी बीमारी का मुख्य कारण, इसमें जो बीच में लिखे ना यहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन छोटा सा, इन सभी चीजों की मेन जड़ है ये। जब पहले दिन आपको मिलता है कोई चीज तो आप उसको टालते हो जाएगा ना यार, संडे को कल कर लेंगे ना। इतनी कहावतें सुनते हुए काल करे सो आज कर वाला, है ना। आप लोगों का तो है आज करे सो काल करे वाला। तो टेंशन किसको होगा? ऑब्वियस सी बात है, डेली 10 मिनट देना था तब नहीं दिए थे, संडे के दिन को सोचे। अच्छा, बड़ा गजब है, मंडे नहीं करेंगे, संडे के दिन करेंगे सब। मैक्सिमम लोग संडे पे टालते हैं, और संडे के दिन नाइट, सैटरडे नाइट जैसे आज है तो क्या होगा, मम्मा कल सुबह तक सोने देना ना, लेट नाइट देर, भूल गए पूरे मंडे से लेकर सैटरडे तक संडे के लिए क्या क्या छोड़े थे, किसी के साथ शेयर भी नहीं किया तो कोई क्या ही जानेगा। और सुबह उठेंगे पूरा लेट एकदम, धूप उग जाने के बाद, सूरज आ गया है, अरे कोई बात नहीं, टहले थोड़ा घूमे, स्कूल तो जाना नहीं है, क्लास में लेट ही है, तब तक ये पीडब्ल्यू वाला टेंशन दे दिया, सब मैसेज कर देगा क्लास टेस्ट है लो, नहीं तो और कुछ नहीं मिलेगा तो उमंग सर है ही, बुला लेंगे एक्स्ट्रा क्लास में, आओ मैथ पढ़ना है, हो गया हेडेक। नहीं जी, जैसे कि मतलब हमको फायदा मिल रहा है। ये सब चीजें जो है ना, इनएबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव, लैक ऑफ प्लानिंग, पर्सनल कमिटमेंट्स नहीं है आपके। आपको लगता है कि संडे के दिन संडे खराब करके टीचर को अच्छा लगता है? नहीं लगता बेटा, हमें भी चाहिए संडे, पर हम ना उस इच्छा को आपके सपने के आगे मार देते हैं। अपने घर कैसे मैनेज करना पड़ता है, ये मान लीजिए परिवार से दूर रहते हैं, 15 दिन 20 दिन महीना दिन परिवार को ना मिल सके, फोन पे समय ना दे पाना, कभी कभी 8, अब सोचिए मैथ वाले सर के लिए आप लोगों को सही में मतलब अंदर से रिगार्ड फील होना चाहिए। हम लोग 8 बजे 7:30 पौने 8 के बीच में बैग उठाकर चल देते हैं, 8:30 पौने 9 तक आपके लिए बैठे रहते हैं। प्लीज एक बार क्लैपिंग तो करिए इनके लिए।
अब अगर इसका आप रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो आपसे मूर्ख कोई नहीं है। पर्सनलाइज आपके लिए 40-40 मिनट बैठ रहे हैं और आप अगर नहीं निकालिए तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप कहां कमजोर हैं। देखो मेरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है तो मैं एक थ्योरी दे के आपका काम चला सकता हूं, सर का सब्जेक्ट बहुत सारा एनालिटिकल है ना। 2+2 4 भी होता है और 2+2 में पता ना क्या लगा लगा के वो पता नहीं स्क्वायर रूट मैं नहीं जानता हूं क्या क्या होता है, तो वो उस चीज को बैठना पड़ेगा कि 4 कब होगा, आप घटा दिएंगे कब, पता नहीं उसके आगे छुपा हुआ माइनस है, अंडर स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ शॉर्टकट। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आ जाइए, अब आता है कि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, जो बड़ा टिपिकल वर्ड लग रहा है, ये क्या है? स्ट्रेस और फैक्ट। देखो इसमें कई ऐसी चीजें हैं ना जिनको आप एकदम डेली लाइफ में, जैसे लैक ऑफ प्लानिंग है, इसको समझाएंगे। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले आपको बताया कि कैसे क्या है। बोर्ड का एग्जाम, दैट्स इट, कैसे वो मेंटर बताएगा, आपसे मत अपने से मत बना दीजिए कि ये वाला सैंपल पेपर बना लिए बस गंगा पार हो गया हमारा। ऐसे कोई दुनिया का किताब नहीं जिसको लगा लेंगे तो काम चल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, इनेबिलिटी, सबके ऊपर काम करेंगे। और मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना उसका जड़ है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने वाली चीज। ऑर्गेनाइज, हम हेल्प की बात में आ जाते हैं। चलिए सभी लोग अपने आंख को बंद करेंगे ईमानदारी से, ठीक है? एंड बो योर हेड। बो योर हेड का मतलब, बो योर हेड का मतलब, अरे प्रेयर में नहीं सुन रहे हो? ज्वाइन योर हैंड, बो योर हेड्स नहीं होता है जी। चलिए, एंड थिंक 60 सेकेंड एंड रेज योर हैंड, जो भी आपके दिमाग में आएगा। क्लोज योर आइज नाउ। जिसके दिमाग में पहला सवाल जो भी आए, बात आए, क्वेश्चन आए, ईमानदारी से बताओगे, मुझे मजा आएगा। सेशन देखना बड़ा मजा आ जाएगा। पहला सवाल, जरूरी नहीं है 60 सेकंड, 60 सेकंड के अंदर जिसके मन में पहला सवाल आ जाए, सवाल, बात, अच्छा बुरा कुछ भी, हाथ ऊपर उठाएंगे जिसके भी होगा, हाथ उठा दीजिए। वेरी गुड। नैन्सी खड़े हो जाओ। एक दो नंबर कट जा रहा है। देखिए यहां से प्रायोरिटी दिखेगी आपकी। ये भी अच्छा है। चलिए, और विवेक बाबू, अभिज्ञान, ये कॉमन क्वेश्चन है, सब कनेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, चलिए 4 क्वेश्चन को पहले एड्रेस करें। देखो पहली चीज, सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को कितना प्रैक्टिस देना है, कब रिवीजन करना है, कितने दिन में उसकी प्रैक्टिस करनी है और कितने प्रैक्टिस से क्या सही हो जाएगा, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के कोच और सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। एक बात याद रख लीजिएगा, इवन चैप्टर टू चैप्टर भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। चैप्टर टू चैप्टर, आज चैप्टर टू चैप्टर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करेगा। पहला तो पॉइंट ये हो गया। अभी मैथ के लिए सर एड्रेस कर देंगे आपका मैथ का भी। दूसरा आपका क्वेश्चन जो आया ना स्ट्रेस वाला, कि स्ट्रेस कैसे होगा। स्ट्रेस आप खुद बना रहे हैं। जब आप टाइम बैलेंस में काम करेंगे एक हफ्ता, तो वो अपने आप एक दिन में ओवर द नाइट वाला काम नहीं होगा। दूसरा जो आपने बोला, ये तीसरा क्वेश्चन था आपका कि किसको किसना प्रैक्टिस, उसमें मैथ का ये बताएंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं बता दूंगा। आपने जो चीज बोला कि जब पढ़ते लगता सब आता है, देखो पढ़ते सब लगता मतलब कोच अच्छा पढ़ा रहा है, कंटेंट आपकी अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस, जैसे किसको 3 दिन चाहिए, किसको 5 दिन चाहिए, किसको 2 बार लपेटना पड़ेगा, किसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, किसको याद भी करना पड़ेगा, ये आपने फॉलो नहीं किया और एग्जाम के समय में देखा तो गड़बड़ हो गई, है ना। 5 मिनट सर पूछ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आता हूँ, तुम्हारा अलग से क्वेश्चन लूंगा। थैंक यू सर, टेक योर सीट। देखो मैथ में अगर देखा जाए, अभी कुछ सर ने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, है ना। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट के बाद अगर जैसे कि जब आप मैथ बनाने जाते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, है ना। स्वाभाविक सी बात है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप चाहो कि नहीं लगे टाइम, तो उसके सबसे पहले क्या है कि कॉन्सेप्ट, है ना। वो कॉन्सेप्ट भाई जिसका क्लियर होगा उसका टाइम कम लगेगा। तो क्वेश्चन है कि सर आप तो लास्ट मंथ आ गया हम लोग का, 1 मंथ बाद एग्जाम होने वाला है, तो फिर उसका क्या उपाय हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, उसको ही उपाय, उसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधी सी बात है। माइट भी आप किस तरीके से 30 नंबर ले आए वो मैटर अलग है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी उठाओ, उसमें जो टॉपिक लगे आपको, जो एक्सरसाइज है, जो एग्जाम्पल है ना, वो बोर्ड में आता भी है, उसको तो एक बार देखो। सर अवेलेबल रहते हैं हमेशा आप लोग के लिए, तो आप जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करो, तो श्योर मान के चलो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टाइम कहीं ना कहीं आपका मैनेज होना ही होना है। आप गौर किए होगा मैथ में खास करके,
जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जिसका आपका कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है क्या होगा, तो उसमें टाइम लगना ही स्वाभाविक सी बात है। तो एक चीज मतलब सबको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, टाइम तो चलाएगा जो भी था हम लोग का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी उठाएंगे, बहुत पतला सा बुक है ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आप लोग को, अब तो थोड़ा सा ग्रो कर गए होगा मेंटली आप लोग कि भाई एनसीईआरटी मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हम लोग है, तो एनसीईआरटी को उठाना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सेकंड चीज क्या इशू आ सकता है, मतलब और टाइम मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। सबसे पहले सब लोग बोलते हैं कि मैथ में प्रैक्टिस करना है ना, इस चीज को सुन के एक कान से सुने कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं होने वाला है ना। अदर सब्जेक्ट की कंपेयर में मैथ में टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। माली कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर है तो भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कभी कभी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है कि सर वो कैसे करे, कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करे, वो जब प्रैक्टिस करोगे ना तो वहीं पे आपको पता चलेगा। वो भी कोई मैजिक नहीं है, वो मैजिक होगा कब होगा, जब हम उस पर प्रैक्टिस करें तो अपने आप मतलब वहां पे जो है ना आपका टाइम जो है पता चलेगा कि कहाँ पे हम शॉर्ट करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है ना। सबसे प्रायोरिटी हमारे अकॉर्डिंग देखो मैथ की टीचर है तो प्रायोरिटी आपका है कॉन्सेप्ट ही है। भाई आप कैलकुलेशन भी करने जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही काम आता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो उस पे आ गया। सेकंड चीज सर अभी बता रही थी सर कि एक घंटे बाद भूल जाते हैं सर, क्या बता रही थी। हम्म हम्म। अच्छा क्वेश्चन लगाए और टीचर पूछे कि मैंने कैसे लगाए क्वेश्चन, इस बात के। हाँ 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 हाँ। अच्छा मतलब टीचर क्लास में बताएं फिर आपको पूछ लिया तो फिर भूल जाते हो। अच्छा देखो अब इसका तो बहुत सारा हो सकता है फैक्टर। एक फैक्टर इसमें भी हो सकता है कि या तो आप चीजों को समझे थे से नहीं, एक मैटर ये भी हो सकता है ना। और बाकी तो और मेरे अंदाज से लगता है कि मतलब फिर तो और कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर मैंने वो हाँ रिप्रेजेंटेशन सही हो सकता है, जो भी आप मतलब बताना चाह रहे हो कि मतलब जो सर ने हमारी तरीका अलग से बताया होगा, बाय डिफिनीशन भले ही तो आप नहीं बताइए, सेंस तो आपको एटलीस्ट आ गया होगा। कभी भी कोई टॉपिक अगर बताया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में बता मतलब मैथ में खास करके, तो अगर मान लिया कि उसमें सर ने बताया आपने समझा तो आप अपने तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकते हो, भूल कैसे जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ 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 हाँ। नहीं इसका भी ये भी कहना है सर ना कि आपने 5 मिनट क्लास ले लिया ना, अगर इस 1 घंटे क्लास लिया तो जो आप पढ़ाए उसको अगर पूछना लगेगा तो मैं नहीं बता पाता हूँ, उसका कहना ये है। तो भाई इसका पीछे लॉजिक यही है बेटा। बस ठीक है। तो मतलब 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो मतलब कोशिश करो एनसीईआरटी फोकस करने के लिए, जो मतलब जो बच्चे को मान ली अभी भी कॉन्सेप्ट अधूरा था उस पर काम करो, है ना, पूछो आकर के। ठीक है तो बाकी बाकी तो मैं बताते रहता हूँ क्लास वगैरह में। ठीक है मेरे को जहां यहाँ चीज एकदम कॉमन चीज लग रहा है ना कि अपने आप को निगेटिव क्यों ले रहे हो, मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं आपको डैम श्योर हूं, आज वर्क करके देख लीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, अभी आप लोगों के साथ मैंने बोला कि 60 मिनट के लिए 60 सेकंड के लिए आंख बंद करिए, कई लोग 60 सेकंड बंद किए। मैंने कहा पहला क्वेश्चन जितना जल्दी आ जाए पूछ लेना, कई लोगों ने पूछा ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि किसी के दिमाग में सवाल नहीं आया होगा, यहाँ बैठे सबके दिमाग में सवाल आया। अब मैं इसमें से अगर अल्टरनेटिव किसी को भी खड़ा कर देता तो वो ब्लैंक हो जाता। इसका क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं बताया यहाँ, या आप कुछ नहीं समझे। दिक्कत कहां से हो रहा मालूम, आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो रिप्रेजेंट करना इज एन आर्ट विच विल बी इनकलकेटेड आफ्टर प्रैक्टिस। हाँ बहुत ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे आप पूछ दोगे तो फोबिया के बारे में नहीं बताएंगे, दे दोगे तो लिख के दे देंगे। वहां खड़ा करके पूछोगे वो जवाब दे देंगे, यहां बुला दोगे वो गायब हो जाएंगे। स्टेज फोबिया है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहां आकर नहीं बता पाए, वहां खड़ा होकर नहीं बता पाए, कॉपी पे लिख पा रहे हो ना, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट के प्रति क्लियर हो ना, तो प्रैक्टिस, दैट्स इट। अब जैसे मुझे ये माइक पकड़ा दिया गया, एक स्लाइड पीछे दे दिया गया, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि कुछ भी पीछे लगा तो मैं बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बोलने की शैली में काम किया, एक दिन में थोड़ी हुआ होगा ये। कोई ये सोचे कि जैसे माइक पकड़ के मैं यहां आ गया, आगाज आपका हो रहा था, मैं माइक पकड़ के आ गया, उतने स्टार फैकल्टीज के रूप में बीच में आया ना जी। मैं भी तो देख सकता था कि स्टार फैकल्टी के बीच में मुझे आना, एक ऑरा क्रिएट करना, पोपट भी बन सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों था, पर मुझे अपने पास्ट एक्सपीरियंस और मेहनत पे भरोसा था। ये भरोसा कैसे कायम होगा? जब आप अपने आप पे काम करोगे। आप अपने आप को सेल्फ टाइम कितना देते हो डेली? होमवर्क कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ये तो सब आपका काम है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं मेरा काम है, डाउट ले रहा हूं मेरा काम है, जिसके लिए मुझे पीडब्ल्यू सैलरी दे रहा है। मेरी बात समझ रहे? ये जो कर रहा हूं ये अलग है। ये करने के लिए मैंने कब टाइम निकाला?
जैसे ही आप अपने आप की कमी के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा ना कि अपने लैकनेस पे काम करिए। ये मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम होता है, बोलना और रिप्रेजेंट करना। इस पे कितना काम किया आपने? आप सभी बोर्ड टॉप कर जाओगे, आप सभी 90-95 ले आओगे, पर आप में से कोई एक होगा 80 वाला ही बहुत जबरदस्त बोलता है। देखा आपने? आपके यहाँ 3rd डिवीजन लाने वाला क्लास का बच्चा होगा, स्कूल का फंक्शन हो, बड़ा गजब काम करता है। दैट इज एन आर्ट विच हैज बीन डेवलप टाइम टू टाइम बाय प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत अच्छा बोलना सीख जाएंगे, लेकिन सुधार तो होगा। आप में से कितने लोगों ने इस प्रॉब्लम पे काम किया? काम करिए अब से, एक दिन में ये नहीं सुधरेगा। क्लियर हो रहा है ना? हम किसी चीज को अगर खड़े हुए, जैसे मान लो क्वेश्चन भी पहले तो पहला बात मैं बोलूंगा, क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको। दूसरा, आपने फोबिया से क्वेश्चन को किसी और क्वेश्चन से कनेक्ट भी कर लिया, ये भी हो सकता है। तीसरा, आपको क्वेश्चन समझ आया, आंसर आ रहा है, पर बोल नहीं पा रहे हो, ऐसे ऐसे होने लगा, बेइज्जती वाली फीलिंग आने लगी कि एक भी लाइन गड़बड़ करेंगे तो बगल में कोई, आप ये फील करते हो कि आपके क्लास में इस आंसर को कि आपसे बेहतर कोई दे सकता है, तो मेरा पोपट बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों ही फील कर रहे हो? मेरे जैसा जानते हो क्या होता है? जब मैं पकड़ के यहाँ आया, कोई क्वेश्चन पूछा, मैं सबसे अच्छा आंसर जानता हूँ, मुझसे अच्छा कौन जानता है? जैसे कोई बच्चा मेरा बोलता है कि सर ये वाला एग्जाम देंगे, हम नहीं पास हुए, तब हम नहीं होंगे तो कौन होगा? ये क्यों नहीं डेवलप हो रहा? अगर हम नहीं होंगे तो कोई नहीं होगा। एक बच्चा आके मुझसे अभी बैठे थे ना, तो मैं कल क्या बोले ये लोग कि सर टॉप आने के लिए, तो मैंने इनसे क्या कहा, पूछे इन लोगों से एक ही चीज कहा, बोला सर पेपर बहुत टफ आता है, हम 70% लेकर आओ, पर जिला टॉपर तुम ही रहो। टफ तो सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों है? ये जब तक सोचते रहोगे ना, तब तक तुम पीछे हटते रहोगे। बेटा, क्लास में खड़े हुए आपको टीचर ने क्यों चुना? 2 कारण से चुना होगा। या तो आप बहुत ही डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गए, तो दंड मिला है तो भाई साहब सजा के लिए तैयार रहो, या तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है टीचर। दोनों में एक चीज फील करो ना। अगर आपसे टीचर, अब जैसे मैं किसी क्वेश्चन पे वही पूछ लिया, विज्ञान, प्रियांशी, अब विवेक, तो आपको मालूम है कि मैं इनसे क्यों पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी दे देंगे, मेरा क्लास भी तेजी से खत्म हो जाएगा। मैं यही सवाल अमृत से क्यों नहीं कर रहा हूं? हंसने की बात नहीं है, मुझे मालूम वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लिखने के लिए दूंगा, लिख देगा, गलत सही बना। आपको मालूम है इस क्लास के अंदर मंगला और अमरीश के अंदर एक क्वालिटी क्या है? बहुत अच्छी कहानी बनाते हैं सब। जिस दिन ये अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करेंगे ना, गजब के बच्चे होंगे, मैं बता रहा हूं। इनको ना 2 पॉइंट को एक पेज खींचना आता है, चाहे ग्रामेटिकली कितना भी गड़बड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप लोगों के अंदर नहीं है, मैं आपकी इस क्लास के अंदर की बात बता रहा हूं। इनको ना किसी 2 पॉइंट को खींचना बहुत अच्छा आता है, जय के अंदर भी है। ये क्वालिटी ना प्रैक्टिस से डेवलप भी नहीं हो पाएगी जल्दी, कि आप किसी एक पॉइंट पे इतना लंबा लिख पाइए। गलत सही कुछ भी लिखते हैं तो चालू हो जाएंगे, गेहूं से वो बहुत जाएंगे बाजरा तक, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोचो, जोड़ना कहानी कितना बड़ी बात है। अक्सर आप ऐसे बच्चे जब बोलने लगते हैं तो आपने देखिएगा, बहाना जब मारेंगे ना तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। आप लोग भी क्लास में बैठे होते हैं ना, स्कूल में भी कोई कोई बच्चा किसी किसी टीचर के क्वेश्चन का जवाब देता है और बहाना मारता है, लगता है कि बहाना है, लेकिन दिमाग लगता है माय गॉड क्या दिमाग लगाया है। कभी सोचा आपने ऐसा? देखा किसी बच्चे का, गजब बहाना है भाई, साफ दिख रहा है बहाना, लेकिन तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे। सोचो लॉजिक। तो जितना आप अपने को ना डिफेंड करने के लिए निगेटिव, आपको भी मालूम है कि आप डिफेंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बो योर हेड एंड से सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम आई विल इंप्रूव। देखना कितना अच्छा फील होगा मन में। कोई गलती करके सॉरी फील करना, देखना कितना अच्छा लगता है, इंप्रूवमेंट आती है वहीं से, इतना कोई जरूरी थोड़ी ना है। और कोई क्वेश्चन किसी का आ रहा है एकेडमिक? हाँ अमृत, वेरी गुड। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आज आपने खूब लेक्चर ले लिया, आज मैं जाऊंगा खूब पढ़ूंगा, कल से गायब हो जाएगा टाइम? इसका मेन कारण है डिस्ट्रैक्शन। देखो, पहली चीज तो आपको क्या करनी होगी कि जो टाइम टेबल मैं दूंगा, उस टाइम टेबल पे आज से ही 100% मत उतर जाना, एग्जॉस्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कल तक आप 0 दे रहे थे टाइम, आज 100% दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली, किसी किसी को ऐसा होगा फर्स्ट हाफ पहले को टैकल कर सकता है, कोई सेकंड हाफ अच्छा कर सकता है, कोई थर्ड हाफ पहले कर सकता है। धीरे 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 उस टाइम टेबल पे आइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेटा वो जो सपना है ना, वो आपका अपनी, अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे देश के, हम लोग पढ़ते थे दिल्ली में, हम लोग मिले थे, उन्होंने एक लाइन कही थी, राष्ट्रपति भवन का विजिट होता है, दिल्ली के कई स्कूल के बच्चे वैसे भी उस स्कूल में आते थे, आप देखेंगे पुराना वीडियो, तो वो कार्यालय में कम, स्कूल्स में ज्यादा घूमते थे। तो उनका कहना था कि सपने वो नहीं होते जो आंखें बंद करके आप देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और जहां याद रखिए, हम एक्सक्यूज बनाते हैं। बाज को देखा आपने, बादल के ऊपर पहुंच जाता है, बारिश में छुपने की क्या जरूरत? मतलब रीजन ही खत्म कर दिया उसने। डिस्ट्रैक्शन का रीजन क्या है? फोन। अब एक दिन में आप फोन बंद कर दोगे, सर ने आज बोला है, नहीं हो पाएगा। शिफ्ट करना है धीरे धीरे आपको। प्रोडक्टिव पहले फोन पे आइए, टाइमलाइन बनाइए, किसी सीनियर की मदद लीजिए, स्क्रीन टाइमिंग सेटिंग वगैरह कुछ कुछ करिए, धीरे धीरे उसको शिफ्ट करिए। समझ में आया? फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि सुबह में उठ के पढ़ेंगे, तो सुबह में आप चाहकर भी टीवी नहीं चला सकते, आपको कोई नहीं बुला सकता,
नहीं भी कोई बुलाने वाला होता है ना, तो हाय हेलो बोल के तुम किसी को जगा लेते हो। बाकी समय में थोड़ा दोस्त को मैसेज कर दिए, थोड़ा ग्रुप में मैसेज कर दिए, एक आध दो रील देख ली। अब सुबह सुबह रील देखोगे तो घर वाला तो समझा ही देगा तुमको। तो डिस्ट्रैक्शन जब कम आप ही को करना होगा। मैं इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं बता सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। धीरे धीरे, लेकिन जब धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन कम करोगे, धीरे धीरे अपनी इनेबिलिटी बढ़ाओगे, टाइम टेबल पे आओगे, तो कंसिस्टेंसी आएगी और एग्जॉस्ट नहीं होगे। एक दिन में अगर किसी के भी काम को एकदम 0 डिग्री से 100 डिग्री कोशिश करोगे ना बेटा, एग्जॉस्ट होगे। बात समझ में आ गई? रीस्टार्ट करने का मतलब यह नहीं होता कि 80% 0 से 80 एक ही दिन में हो जाएगा। रीस्टार्ट के लिए भी टाइम होता है। क्लियर हो गया? सीढ़ियों से जो चढ़ते हैं अच्छा होता है। लिफ्ट देखे हो ना, बंद होगा तो बड़ा अच्छा लगता है, बिना मेहनत का ऊपर चढ़ते हैं। बंद होता कभी देखे हो लिफ्ट में? 2 मिनट के अंदर बेचैनी चालू हो जाएगी। तो जो चीज जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है ना, वो गिरने का संभावना भी उतना तेज रहता है। शॉर्टकट मत मारिए, ठीक है? और किसी का आंख बंद करके कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन था? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसी का है ये क्वेश्चन? मैं चाहता था ये क्वेश्चन कोई बोले। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स की चीज है ना, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। याद रख लीजिए, आपको किसी भी माहौल को बनाने के लिए आपको स्वयं काम करना पड़ेगा। जैसे आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, अपनी आदत डाल लीजिए कि आने वाले आज जब जाऊंगा स्कूल में या क्लास में, तो एक पीरियड में कुछ भी बोलूंगा ना, तो इंग्लिश में ही बोलूंगा। गलत बोलूं सही बोलूं, इंग्लिश में बोलूंगा। क्या होगा? या तो सामने वाला मुझे रेक्टिफाई करेगा, या तो वो बुद्धू होगा, मेरा सिक्का चल जाएगा। यहां बनाइए, 2-4 दोस्त बनाइए जिनके साथ आप पार्ट टाइम करते, कहीं बनाइए। ये तो देखिए, कोई भी आपको इंग्लिश बोलने का एनवायरमेंट इस पूर्वांचल में नहीं दे पाएगा। याद रख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल एक दिन में जो मैं कह रहा हूं कि नहीं सुधरेगा, इसको प्रैक्टिस में करेंगे। आपको लगता है मैं कुछ करके दे सकता हूं, सर कुछ करके दे सकते हैं, ये सेंटर कुछ करके दे सकता है, 4 दोस्त दे सकते हैं, उन्हीं के साथ बैठो ना। जो सोच तुम रख रहे हो, इस क्लास में भी हम हाथ उठवा लेंगे, चेहरा याद रखो, उन लोगों के साथ तुम काम करो। देखो, अंग्रेजी और कम्युनिकेशन सुधारने का 2 ही तरीका है। या तो तुम जिस लेवल पे हो उससे बेहतर के साथ बैठना चालू कर दो, या तो तुम जिस लेवल पे हो उसके नीचे वालों के साथ काम करना चालू कर दो। नीचे वालों के साथ तुम मेहनत करोगे तो नया इनोवेशन लाओगे, ऊपर वाले के साथ करोगे तो तुम सीख पाओगे। मौका कहां रोका गया है? जैसे अभी आपको प्लेटफॉर्म मिला यहां बोलने के लिए, आप हिंदी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अंग्रेजी में भी कर सकते थे, मैंने थोड़ी रोका था। मौका हर जगह मिलता है बेटा। मौका देखो, मौका कभी कोई, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अभी भी बहुत ज्यादा मैं अंदर से फील कर रहा हूं। सर लोग सब लोग बैठे थे, हम लोग आदर्श पाठशाला पाए थे, 3 दिन तक जोनल मीटिंग हुई, रीजनल मीटिंग हुई, सब जगह क्लैपिंग बची। मुझे बेसब्री से याद इंतजार था उस दिन का, जिस दिन अलग सर ज्वाइन करेंगे और वहां मुझे बोला जाएगा मैं उनसे मिलूंगा, है ना सर? मौका मुझे मिला था, पर उस समय मैंने किसको प्रायोरिटी दी? बच्चे और पेरेंट को। अब पूरे इंडिया के पाठशाला जुड़ा हुआ है 100-150, तो इतना तो बैठेंगे नहीं नागभूषण के लिए। वो मेरा नाम लिया गया, वो मिलना भी चाहे मैं वहां नहीं रहा, तो मुझे क्या मौका नहीं मिला? अब बहुत दिन तक ये मन में रहेगा कि एक मौका मिला था, पता नहीं अब कब आदर्श फिर से होंगे। आपको भी मैंने खड़ा किया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप तो खास यू में आस्क, आप कर सकते थे अंग्रेजी में, आपने हिंदी में बोला, आपने तो चूज किया। मौका मिला था कि नहीं बोलने का? शुरुआत यहीं से करिए। आप देखेंगे इस क्लास के अंदर एक बच्चा था जिसने 1 महीने तक अंग्रेजी में चालू किया था बोलना। ये जो बैठा है पीछे, मत देखो, तुम्ही को बोल रहा हूं। पर जब ना इसने गलत तरीका समझने लगा कि मैं टीचर को, लगता था कि टीचर को, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था। अब जैसे कुछ ज्यादा ही था, या वाला आ गया, तो कई टीचर गुस्सा होने लगे, तो उसको लगा कि मैं गलत कर रहा हूं, उसने बंद कर दिया वो प्रैक्टिस। मजाक नहीं कह रहा हूं, पूछ लो आप लोग अगल बगल जो दोस्त बैठते हो, उसने हर छोटी मोटी चीजें, मजाक की चीजें भी अंग्रेजी में चालू की थी। क्यों बंद कर दिया इस प्रैक्टिस को? किसने रोका था? फाइन लगी, पनिशमेंट दिया, पेरेंट को बुलाया। और देखो, कम्युनिकेशन के लिए कभी कोई मौका ही नहीं मिलता। आप ये पीपीटी भेज के थोड़ी ना, किसी टीचर से कहा गया था कौन लेने जाएगा, मैंने खुद से इनिशिएटिव ले लिया कि मैं जाऊंगा। मौका मिलता नहीं है, खींचना पड़ता है। याद रख लीजिए, इस रेस में ना मौका मिलता नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है बेटा, एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, बोलो को मौका नहीं मिलता है। मौका बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? 12 साल अंधेरे में पढ़ना, पढ़कर बिना किसी को शिकायत करके देश के सर्वोच्च पद पर अपना बलिदान देकर चिरकाल की यात्रा पर चले जाने वाले मनमोहन सिंह कभी किसी से नहीं बोले। हिंदी नहीं आती थी, मालूम है? बोल पाते थे, लिख नहीं पाते थे। कोई नहीं जानता इस बात को, जान रहे हैं? पढ़ना है जाके गूगल पे, हिंदी नहीं आती थी उनको। कभी कोई प्रॉब्लम हुआ उनके लैंग्वेज में? भारत हिंदी देश है, सब हिंदी में बोलते हैं, सारा काम किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके इतने खतरनाक खतरनाक एक्ट और लॉ सब। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी पड़ेगी बेटा। क्या होगा? या तो सीखोगे, या तो कुछ, देखो दोनों स्थितियों में सीखोगे। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने हाउ यू कर दिया, मैंने बोला इससे क्या ही अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगर ये मेरे से अच्छा जानता है तो 2 बार सुनेगा, तीसरी बार कुछ नया बताएगा। सीखा नहीं, समझा तो मैं सिक्का चल गया। वो भाई क्या अंग्रेजी बोलते हैं, देखा? दोनों मेरे लिए बढ़िया है। अब आपको समझना है
कि मैं किस वाले सिचुएशन में कंफर्टेबल हूं। क्लियर है? और कोई कॉमन क्वेश्चन? एकेडमिक, नॉन एकेडमिक? देखो शेड्यूल का हो गया, टाइम टेबल का हो गया। जो स्ट्रेस के लिए बोले थे, स्ट्रेस मैंने कहा एक दिन में नहीं खत्म होगा। जैसे आज आपको लग रहा है ना कि इस क्लास के बाद आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, डांसिंग और सिंगिंग पढ़ाई के साथ, वेरी गुड क्वेश्चन। और किसको लगता है कि मेरी हॉबीज पे मेरे पेरेंट्स काम नहीं करने देते? देखो यार, एक चीज समझो, बैठो। आप पूर्वांचल के पेरेंट के साथ बच्चे हैं, जहां पर सक्सेस रेट 0 दशमलव समथिंग 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 नहीं। 12th लेट पे नीट, आईआईटी, जेई, आईएएस, पीसीएस और अपॉर्चुनिटी खत्म। पेरेंट्स को आप ये फील ही नहीं कर पा होगे। मैं नहीं करा पाया था, मैंने एग्जांपल दिया। आईआईटी क्लास छोड़ के, मतलब मैं तैयारी छोड़कर और इंजीनियरिंग में एडमिशन छोड़ के कैसे कैसे भागा हूं लात वात खा के। आप अपने पेरेंट्स को ये कब फील कराए बैठकर कि आपकी जो हॉबीज है दैट विल इनकलकेट इन यू एज अ ब्रिलियंट स्किल, और उस स्किल से उनके सपने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। भाई जन्म दिया, एक बात समझो, एक पौधा लगाए हो, कौन कौन लगाया है? खाली पानी देते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत खाद दे दिए, चाय पत्ती दे दिए, पत्ती काट लेते हैं, डंठल तोड़ देते हैं, मन करता तो उखाड़ के पेड़ भी फेंक देते हैं। जन्म दिया था उस पेड़ को आपने, क्या उम्मीद की वजह से उखाड़ दिए? आपके मन मुताबिक तो वो बढ़ नहीं रहा है या फूल नहीं दे रहा? आपने बताया था उसको? क्या किया उसके अंदर फूल और फल के लिए? बीमारी पहचानी? नहीं ना। जिसको जन्म भी नहीं दिया, खाली पानी देके इतना अधिकार दिया, नोच के फेंक दिया। आप किया उसने शिकायत? आपके माँ बाप हैं वो, उन्होंने सपना आपके लिए जो सजाया है वो आप ही के फायदे के लिए। तो नहीं कहते हैं ना कि तुम लोग सब लोग खूब पढ़ो और कल जाके एक होटल में, रेस्टोरेंट में वेटर बन जाना। आपकी कैपेबिलिटी से बढ़कर आपके लिए सपना तय करते हैं वो। तो आपकी स्किल्स को आपको भी पे खाना पड़ेगा कि स्किल आपके सपने के बीच में कभी नहीं आएगा। सुभाष चंद्र बोस जब पिताजी बोले कि आईएएस का एग्जाम, अभी कहोगे सर इसे हाइपोथेटिकल, कई मिल जाएंगे, कॉमन में मिल जाएंगे, कॉमन भी उठा लोगे तो। उनके पिताजी ने कहा, उन्होंने उनको एक कागज पे लिखवा लिया, यू हैव टू क्रैक आईएएस एग्जामिनेशन। आईएएस होता था उस समय, ठीक है ना। एग्जाम क्रैक करके और लेटर ज्वाइनिंग का ला के रख के बोले नमस्कार, अब मैं जा रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम में। पिताजी कुछ नहीं बोलता है, क्यों? क्योंकि अब एक हाइट अचीव कर लिया था उन्होंने। पहले बोलते कि हम एग्जाम क्रैक करके करेंगे नहीं, बड़ी मार खाते। क्रैक किया, उन्होंने क्या कहा? कागज ओपन करके दिखाया, आपने क्या लिखा था? क्रैक करना है, नौकरी करना नहीं लिखे थे ना। मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, काम खत्म। क्रैक कर दिया ना, अब आपको बेइज्जती नहीं होगा। अब स्किल तो एक्वायर्ड किया ना उस एग्जाम को पढ़ने के लिए, उस स्किल की वजह से अंग्रेज न डर गए। आप उस एग्जाम को, जिस सपने को पेरेंट ने रखा है, अगर आपको लगता है कि आप उसमें फिट ही नहीं होते हो, स्किल ही नहीं एकदम, तो ये कौन फील कराएगा? जैसे जूता लेके आया, मैं कपड़ा लेके आया अपने बच्चे के लिए, मान लो आप मेरे बच्चे हैं, आपको वो नहीं पसंद है, या तो जबरदस्ती पहनोगे या तो पहनाकर मुझे दिखाओगे ना कि ये सूट नहीं कर रहा है। हमको कैसे मालूम चलेगा? कब किया ऐसा? आप याद करिए, किया आपने? कभी नहीं। आपको ये फील कराना पड़ेगा कि आपका ये स्किल, आपकी ये हॉबी उनके सपने के बीच में बाधा नहीं आएगी। आपने कई बच्चों को सुना है, लड़कियां, लड़के छोड़ दो, लड़कियां 8-8, 9-9 बजे तक भी बाहर रह जाती हैं, पेरेंट्स को बिलीव है, और कई पेरेंट्स दिन के अंधेरे में भी अपने छोटे भाई के साथ भेजते हैं। इसका क्या मतलब? लड़की पे बिलीव नहीं है, सोसाइटी पे भी नहीं है। आप पे बिलीव है, सोसाइटी पे नहीं है। भाई साहब देखे हो ना, इतनी बड़ी बहन है, बड़ी है, 20-25 साल की है, 4 साल 5 साल का भाई साथ में जाता है, कुछ हो ही जाए तो क्या कर लेगा वो? इस लेवल पे धरे हुए हैं पेरेंट, इतना तक नहीं सोचते हैं कि वो 4-5 वाला साल का बच्चा क्या कर लेगा, लेकिन उनको लगता है कि ये लड़का जाएगा तो कुछ तो मिलेगा मदद। इस इनसिक्योरिटी को आपको दूर करना पड़ेगा। जिस दिन दूर कर दोगे, पेरेंट काम करने देंगे। हाथ पकड़ के चलाना देखे हो बच्चे को ना, छोड़ देते हैं पहले गिरने के लिए। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप है बेटा। उसके बाद एक टीचर मिलते हैं जो रगड़ते हैं आपके सपने के साथ। आई होप कनेक्ट कर पाए होगे। फील कराओ, पेरेंट फ्री करेगा आपको, यकीन मानिए। जो लोग तैयारी किए होंगे उनको मिला होगा। और कोई? और बाकी मेरी हेल्प लगती है तो बुलाइए, मैं बता दूंगा कि हैबिट्स दीजिए, बच्चा रिलैक्स होगा। इंटरनल डिस्ट्रक्शन जो भी है आपका अपना स्वयं का ना, वो आपने जैसे इंटरनल डिस्ट्रक्शन की बात में एक फॉर एग्जांपल बोलिए। हाँ हाँ, ओवर थिंकिंग है ये ओवर थिंकिंग किस लिए आ रही है मालूम है? अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से और सामने से ज्यादा एक्सपेक्ट करने। ओवर थिंकिंग का मेन कॉज क्या होता है मालूम? खुद को अंडर एस्टिमेट करना और सामने से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। अब इस बोतल में उतना ही पानी है, कितना है? 200 ml। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पूरा फुल बोतल है? उतनी ही 200 ml की अगर मेरी प्यास है तो ये बुझा सकता है, पूरी फुल लीटर की होगी तो नहीं बुझा सकता ना। रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखिए। कैसे होगा? सेल्फ एवेल्यूएशन। आपको मालूम है, पहले तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए जिस लेवल पे है। क्लियर हो गया मेरी बात? दूसरी चीज ये, एक्सपेक्ट मत करिए सामने वाले से। दो ही चीजों की वजह से ओवर थिंकिंग होती है। आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन करते हैं और अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं।
ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और बढ़ते समय के साथ यही डिस्ट्रैक्शन डिप्रेशन में बदल जाता है ना। एक्सपेक्टेशन और अपने आप पे हर समय अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, क्यों करते हो? मेरे स्टूडेंट्स हो यार, बवाल रखते हैं किसी चीज में। कोई पूछे हाँ आता है, नहीं आता रहेगा, तुम बताओगे कुछ सीख जाएंगे, बाद में कहेंगे अब आ गया, खत्म कहानी। फ्री में सीख लेंगे तुमसे। तुम मैथ पढ़ा रहे हो, नहीं आता, आता है, लाओ दो 4 शब्द बताओगे, इसी 4 के लिए फीस देते ना जी, समय देते कि नहीं देते? और मेरे अंदर का चारों 5 इंद्रियां एकदम खुली रहेंगी, मालूम क्यों? बेइज्जती हो रहा है। जब बेइज्जती होती है ना, तुम्हारे सारे सेंस खुले होते हैं, याद रख लीजिएगा। सम्मान मिलता है तो सेंस बंद रहता है, शर्माते हो ना, देखना उस समय ये रुआ हुआ सब सिकुड़ जाएगा। जब सब इज्जत बनेगा, कोई बोले अरे बहुत अच्छा लड़का है, 1 नंबर है गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब बेइज्जती होती है ना बेटा, तो चुप, कौन कौन सुन रहा है, किसका क्या रिएक्शन है, तो एकदम 6 सेंस काम करता है उस समय। तो उस समय जो बोला जाएगा ना तगड़ा, तभी तो हाईलाइटेड रहता है, ईगो पे लेते हैं। बड़ी बेइज्जती किए थे क्लास में खड़ा करके, समझ में आया कि नहीं? तो जब बेइज्जती सब लेते हैं ना, ईगो सब लेते हैं, तो आपका सारा सेंस ऑर्गन खुला होता है। तो जो उस समय खुल रहा है, इसको फील करो ना कि हमेशा खुला रहे, ठीक है? 2 घंटा पढ़ेंगे, 1.5 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 3 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव पढ़ेंगे। फालतू में किताब लेके, जैसे पेरेंट कह दिया बैठना है 2 घंटा, मैंने कह दिया बैठना है, ठीक है बैठना ही है ना, बैठे हैं। किसके साथ कर रहे हो चीटिंग? कितने लोग करते हैं इसमें से? करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। देखो किसकी चीटिंग हो रही है, अपने आप की। आपको क्या लगता है पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो? है कुछ दिन में पेरेंट को लगेगा या तो पीडब्ल्यू खराब है, ये स्कूल खराब है, ये तुम खराब हो, रिजल्ट क्या होगा? पढ़ाई रोक देंगे। तुम कहोगे बहुत अच्छा हो गया बहुत अच्छा तो हो ही जाएगा, कुछ दिन बाद समझ आएगा कि अच्छा है कि नहीं। चलें आगे, कॉमन क्वेश्चंस बाकी जो बचे हैं याद है मुझे, कौन कौन नहीं पूछा है। चलिए, कितना घंटा आपके पास? कम है? 168 घंटा होता है 1 हफ्ते में आपके पास। कैसे? अभी दिखाऊंगा। सोशल टीचर हूं ना बेटा, डेटा पे काम करता हूं। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, पढ़िए। रिजेक्ट करना नहीं आता है हमको, नहीं आता है। फोन आया, यार 2 मिनट के लिए आ जाते ना यार, कोचिंग के सामने से, वो आई है, वो आया है, ठीक है? क्या मोमोज बनता भाई इस दुकान पे? प्लानिंग है आपके ये कि मोमोज की दुकान पे 1 घंटा देना है? वीकली प्लानर में बनाया कि V2 मॉल पे बर्थडे आ रहा है, मेरी दोस्त जाएगी V2 मॉल में, या दोस्त जाएगा खरीदने के लिए, उसके साथ 1 घंटा देना है? नहीं कर पा रहे हैं ना, दोस्ती टूट जाएगी, तो निभाओ दोस्ती। रिजेक्ट करना सीखिए, समझ रहे कि नहीं? एपरेंट इमरजेंसी को समझना होगा। इमरजेंसी क्या? आपका जैसे किसी को बीमार पड़ गया, सर बोले ना रिजेक्ट करना सीखिए, अरे भाई इमरजेंसी है ये, वहां टाइम टेबल नहीं देखना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन के बीच में देखो, इंटरप्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे, और डिस्ट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक माहौल नहीं बनाओगे। जैसे गलत समय में गलत चीज करोगे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इंटरप्शन, जैसे मुझे कोई इंटरप्ट करने वाला, माइके नहीं दूंगा, बोलो कैसे? बोलो, तुमसे तेज बोल रहा हूं मैं। थोड़ा बहुत अगल बगल इंटरप्शन की चीजें हैं, थोड़ा लाउड पढ़ना चालू कर लीजिए, हेडफोन यूज कीजिए काम म्यूजिक के साथ, बंद कर लीजिए गेट। इंटरप्ट आपको कब तक कोई नहीं करेगा जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। और डिस्ट्रैक्ट को मिनिमाइज, इंटरप्शन को तो पूरा आपके ऊपर है। इंटरप्ट कोई कर सकता है आपको? मैथ पढ़ रहे हो, कोई जबरदस्ती तुमको फिजिक्स पढ़वा देगा घर पे? पढ़वा दो, किताब खुलवा दीजिए, वो देखेंगे, खाली फोटो खींचेंगे, उसका काम खत्म। शक्ति तलाशते हैं जाड़ा के दिन में कि नजर से पलट जब पन्ना, हाथ में से तो निकालेंगे नहीं, अभी तो वैसी वाली ठंडी भी नहीं पड़ रही है। चलो, प्लान टू डू में देखिए, कंफर्टेबल एक्टिविटीज, कंप्यूटर गेम्स, नेट सर्फिंग, ये सब करते हैं। रील्स, कंफर्ट जोन, इसके लिए टाइमिंग देखा आपने कभी? कितना निकल गया? 1 ठो देखूंगा बस, 1 ठो। ये वाला है ना, ये जैसे फलाना ब्लॉगर है, ये है, इसका 1 ठो आज देखूंगा भाई, नया आया है, नोटिफिकेशन भी ऑन है। वो 1 कब 100 में बदल जाता है मालूम नहीं चलता। ये कौन कंट्रोल करेगा? कौन करेगा? फोन में डेटा सेविंग कर दीजिए, यूट्यूब के रील्स के लिए, इसके लिए 100 MB से ज्यादा यूज ना हो। 2-4 रील में अपने आप खत्म हो जाएगा। उतने देर की सेटिंग चेंज करने के लिए पहले मोबाइल रख दोगे। करो ना ये सब। पेरेंटल लॉक ओपन करवा लीजिए, पेरेंट्स से पासवर्ड डलवा दीजिए। मालूम है 10 मिनट लगेगा पापा को मनाने, मन में नहीं करेंगे, अपने फोन हटाना पड़ेगा। जिस समय तुम मोटिवेटेड हो उस समय ये सब नियम लगवा दो अपने ऊपर। जब घुसोगे एडिक्शन में तो वो मोटिवेशन नहीं आएगा, तो उस समय काम आ जाएगा ये पॉइंट आपको। देखो, मैं तो इतना समझता हूं कि जब मैं पढ़ने लगा तो मैं अपने साथ वाले दोस्तों को ये कहता था कि भाई जब सुबह में तुम लोग पढ़ना तो तेज तेज पढ़ना, और मैं बहुत लीन में रहूं ना तो 2-4 लात मार देना मेरे को। मारते थे मेरे दोस्त। आलसी था, उठ के नहीं बैठना चाहता था, वो जोर से पढ़ते थे, मैं सुनता था, आधा नींद में सो भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। अब ये अपने मेरा यूनिक स्टाइल था, इसलिए मैथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उतर के लिखना पड़ेगा। सोशल और अंग्रेजी सब सही रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट सुनना है, दिमाग में घुमाते थे। अपना तरीका है।
अननेसेसरी एडजस्टमेंट नहीं करिए, डे ड्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, भाई सर ने आज बताया कल से हम टॉप पर ही हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। खुली आंखों से ऐसा सपना मत देखने लगना। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये एग्जाम्पल देख रहे हो ना आप, एक ही शेर होता है। एक स्टोरी बताया था किसी ने कि देखो कुछ चीजें आपको, आपके पेरेंट, 10 मिनट और लूंगा आप लोगों का ना, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, ये ना आपको जज करना पड़ेगा। एक जगह पे एक शेर जो है जंगलों में से लाकर रख दिया गया किसमें, चिड़ियाघर में, ठीक है ना। 5 साल बाद उस शेर को छोड़ा गया, कुत्ते नोच के खा गए उस शेर को। जानते हो क्यों? क्योंकि वो शेर, जिसलिए शेर होता है ना, शेर की स्पीड से तेज किसकी स्पीड होती है दौड़ने की? जिसको ज्यादा शिकार करता है, हिरन बहुत तेज होती है। पता है हिरन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हर एक इक्वल डिस्टेंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहले तो होता है उसका, कभी 200 मीटर कभी 100 मीटर जाके रुकेगी। भाई जाहिर सी बात है, यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन मोशन स्टार्ट हुआ, मान लो 100 की स्पीड पकड़ी, वो रुकी तो 0 होगा ना जी। रुकी, फिर पीछे, अब ऐसा तो नहीं है कि दौड़ते दौड़ते पीछे देख लेगी, स्पीड कुछ तो कम करेगी, कम करके पीछे देखती। उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि हम उससे बच पाएंगे, मार दी जाता है शेर। और शेर यही कला सर्कस में जाकर भूल गया, वो भूल गया कि मैं शेर हूं, इसलिए उसको कुत्तों ने मार दिया बेटा। और ये कोई देखने वाली बात नहीं है, आप स्वयं से भूल जाते हैं आप कौन है। आप 84 लाख जीवों में वो जीव हैं जिनको भगवान ने बनाकर भेजा कि कुछ भी कर सकते हैं बेटा। अर्थ के बाहर जाने वाला व्यक्ति है ना, फारेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला व्यक्ति, जीरो मोबिलिटी वाले पॉइंट पे व्यक्ति, इंसानी था 2 ही पैर वाला ना, उसको भी लोग ऐसे ही कहते थे। देखो याद रखना, जब आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, मैक्सिमम लोग तुमको पागल कहेंगे। और जब तुमको 3 सवाल पूछो क्यों कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑप्शन तैयार है, तीनों अगर रिजल्ट और आंसर आपको सेटिस्फाई करता है, आप काम करो, दुनिया पागल कहेगी, पागल ही इतिहास रचते हैं। कभी सुना आपने टॉपर ने कोई इनोवेशन दिया? समझ गए ना। देखो अब आ जाइए पॉइंट पे आ जाते हैं। गोल सेट करिए और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ, है ना। 12 घंटा अब सर ने बोला कि अपने को पहचाने तो हम पहचान गए, 16 घंटा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। रीजनेबल करिए, कोई परफेक्ट नहीं होता है। एक शेड्यूल बनाइए, रिविजिट करिए, रिवाइज करिए उस प्लान को। किससे? अपने से और कोचेस से। पहले अपना खुद का बनाइए, क्योंकि देखो मैं अगर दे दूंगा ना तो एक स्केलेटन हो जाएगा जिसपे आपको चलना पड़ेगा, फिर आपका मन हो चाहे ना हो। आप देंगे तो उसको रिफॉर्म करूंगा तो वो आप रिविजिट अच्छे से कर पाएंगे। आ जाइए, वैल्यूज को अपने करना होगा इनकलकेट। ये कैसे होगा कि मोस्ट वैल्यूएबल चीज क्या है आपके डायरेक्शन ऑफ लाइफ। जैसे आप कह रहे हो ना कि सर हम 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन से विदेक हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि 2-3 दिन बाद बस हो गया, मक्का का ख्वाब देख लिया, ऐसा नहीं होता है। वो जो सपना है जब तक अचीव ना हो तब तक आप जीते जागते हर समय उसको सोचते रहिए, डायरेक्शन मिलेगा, ओरिएंटेड रहिए और वैल्यूज को अपने मैनेजमेंट डिसीजन में डालिए। कहां से स्टार्ट करें? जहां से भी आपका गोल स्पेसिफिक हो गया ना, वहीं से स्टार्ट करिए। आज से 40 दिन में भी जो बच्चा एनसीईआरटी किताब में 20% का भी कॉन्सेप्ट नहीं रखा होगा, उसका 100% एनसीईआरटी क्लियर होगा और 80% रिजल्ट ला सकता है। अब कहोगे सर ये कैसे? भाई सिंपल सी बात है, रोज 2 घंटा पढ़ना था, 4 घंटा करना पड़ेगा कुछ स्मार्ट तरीकों के साथ, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता। बोथ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आपके सपोर्ट और डेडलाइन तो जरूर होना चाहिए कि इसमें हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो खुद को जवाब दो, सैटरडे वाला प्लान क्यों नहीं हुआ, संडे को नहीं सोएंगे। इंटीग्रेट करिए इन चीजों को, रियलाइज करिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना। ये पहले भी आप लोगों को कर चुके हैं कि लीला और शीला वाला को आप एग्जांपल देना तो बोले। देखो एक बात याद रखने ना, गोट और लायन दोनों एक साथ नहीं एक पिंजड़े में हो सकते हैं, लेकिन दोनों यूनिक है। जिस दिन वो समझने लगेंगे ना कि गोट डिफरेंट है और लायन डिफरेंट है, फिर वहीं वो दोनों खत्म हो जाएंगे। ये समझना होगा कि जो तुम कर सकते हो वो ये नहीं, आप सभी यूनिक हैं, डिफरेंट नहीं है। नेचर ने भी किसी को सिमिलर नहीं बनाया, डिफरेंट बनाया है, यूनिक बनाया है। देख लेना, नीम के पेड़ के पास जो है वो भी बबूल के पास नहीं है, बगल में ही रहता है, लेकिन जो बबूल में क्वालिटी है वो नीम में नहीं है। ऐसा थोड़ी ना बबूल खाली रिजेक्ट करने के लिए चीज है। ये समझना होगा, है ना। इंपॉर्टेंट ऑर्डर, किसके बाद क्या करना है ये टीचर बताएंगे। एक्नॉलेज करिए शेड्यूल की रियलिटी को कि आपने खाली मैथ डाल दिया, अंग्रेजी नहीं डाला, कितना डालना है। अब कैलेंडर की बात हो रही है, जो मैंने आपको कहा ना, इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन को ब्लॉक कर दीजिए। जैसे आप अभी से लेके फरवरी का टाइम टेबल उठाएंगे, ठीक, तो माइट भी किसी को बुआ मामा फूफा के यहाँ जाना है, शादी है, बर्थडे है, ये सब पता लग जाएगा कैलेंडर से, पता लगेगा ना। ब्लॉक करिए उसको, ब्लॉक करिए, ये नहीं होगा, हटाइए। जैसे कॉल में होता है ना, बात कर रहे होते हो रात में, दिन में, पापा का भी इमरजेंसी आ रहा होता है तो ब्लॉक लगा देते हो ना कि इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, व्यस्त जा रहा है। बताता है कि नहीं बताता है? इस टाइम में कोई नहीं, ज्यादा 5 बार फोन आएगा तो 1 मिनट रुकना, हेलो क्या परेशान कर रहे हैं, आ रहे हैं ना 5 मिनट में। प्रायोरिटी आपने दिया ना कि इस फोन के आगे कुछ नहीं,
तो ऐसा ही आपको उस टाइम टेबल में देना पड़ेगा, कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्लासरूम और सेशन, ठीक। इसके बाद सिलेबस, एक्टिविटीज, बैकवर्ड एग्जाम पेपर, स्टडी टाइम और सैनिटरी लीजर, ये हम भेजेंगे आपके पास। टाइम की वैल्यूज जो देख रहे हैं ना, सुपरवाइज करना, कंक्रीट करना और बड़े आइकन चीजों को देखना, ये जरूरी है, तभी आप ऑर्गेनाइज हो पाएंगे। 24 घंटा है आपके पास, ये मत सोचिए कि सर 4 ही घंटा तो है, 3 ही घंटा तो है, सो के क्या कर लोगे? 2 महीना नहीं सोओगे तो क्या हो जाएगा? अगर 8 घंटा 10 घंटा नहीं सोओगे तो कितना बीमार हो जाओगे? जिसके साथ एक मेडिकल हिस्ट्री है छोड़ दीजिए, बाकी सबके साथ तो ऐसा नहीं है ना कि 10 घंटा नहीं सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बोलिए, मैं तो ऐसा सोचता हूं ना, पूरा जब जबरदस्त ठंडी पड़ने लगे नहीं भी नहीं करेंगे 10 दिन, आधा घंटा बचेगा। मजाक लग रहा है ना? हंसने वाला कौन देखने जा रहा है? 200 रुपया का डीओ लाओ, मारो एकदम चकाचक, समझे? बाल में से करो और आ जाओ क्लास में। आधा घंटा बचा ना जी, वो आधा घंटा वाला नैप ले लेना। मैनेज तो आपको करना है, कैसे करना है। इसका टाइम टेबल आप पे फिट नहीं करेगा, उसका टाइम टेबल उस पर फिट नहीं करेगा, समझ गया ना। स्पेयर टाइम को निकालिए, डेली स्पेयर टाइम होना चाहिए आपके पास, मी टाइम जिसको कहते हैं, है ना। हैबिट बनाइए, ज्वाइन और क्लासेस डेली बेसिस, मैनेजेबल चंक में डिवाइड करिए। मैनेजेबल चंक का मतलब क्या होता है? 2 घंटे से ज्यादा एक बार मत बैठिए। 4 घंटा बैठे थे सर, कुछ नहीं अचीव होगा, आगे पाठ होगा पीछे सपाट होगा, याद रख लीजिएगा। ब्रेन डेवलपमेंट हमारी ऐसी नहीं होती। हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का एक मी टाइम या बैकअप होना चाहिए, जिससे भी आपको खुशी मिलती है। बहन को मारने से खुशी मिलती है तो मारो, फिर तुम पिटाना, एनर्जी मिल जाएगी। वो भी मारेगी, ऐसा थोड़ी ना, ठीक है। डू, डेलीगेट, डिले और डिलीट, याद रखना होगा क्या करना है, किसको आगे करना है, किस चीज में डिले कर रहे हैं और क्या चीज डिलीट करना, ठीक है। कैलेंडर इस तरीके से आप बना लीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा। लंच टाइम बीच में रखिए, स्नैक्स टाइम रखिए, ब्रेक टाइम रखिए, हाईलाइटेड हो, पेस्ट करिए दीवार पे। वीकली टारगेट रखिए, हाईलाइट करके लिख दीजिए, अचीव होता जाए, डायरी एंट्री करते जाइए, ठीक है। ईयर कैलेंडर है तो खैर अब काम ही नहीं आएगा। मंथली कैलेंडर ऐसे बना सकते हैं, सेम प्रिंट आउट निकाल लीजिए या लिख लीजिए, ये मैंने इसमें दे दिया इसीलिए। वीकली कैलेंडर ऐसे बना सकते हैं, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, कैसे कर सकते हैं। टाइमिंग का भी आप बना सकते हैं। एक मूवी देखी थी, उसमें क्या बोला था कि स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो, जब भी रेस्ट लोगे स्टॉप वॉच बंद हो जाएगा, ठीक है। जब स्टार्ट करोगे फिर वो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगा। 16 घंटा वो स्टॉप वॉच चलना चाहिए डेली। 12th फेल देखा है आपने? ऐसा कुछ आप टाइम टू स्टॉप वॉच मंगा लीजिए ना, पीरियड में आप खुद भी ले सकते हैं। अलार्म ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। नहीं पता लग रहा है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं ला पाएंगे, 6 घंटा इस वीक में मुझे करना है, तो पहले हम टाइम टेबल पे काम नहीं करेंगे, कैसे भी 6 घंटा करेंगे, फिर उसके बाद अपने आप टाइम टेबल पे आ जाओगे, मोटिवेशन आने लगेगा। धीरे धीरे जब रिजल्ट मिलेगा ना तो मोटिवेशन आने लगता है। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक नहीं होता है। इवेल्युएट करते रहिए कि कब कहां कहां आप कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें, मेन बड़ी बड़ी चीजें इसमें अब नहीं है। और प्रोक्रेस्टिनेशन कल करेंगे, ये पाप है और कुछ नहीं, जो आप खुद के ऊपर कर रहे हैं, है ना। और यही सौरों का मुख्य कारण है, जो है ना, इनफैक्ट आई विल डू इट टुमारो, गिव इट बाय टुडे, राइट नाउ। और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन यही है, पेरेंट्स को बोल दीजिए जब हम टालें तो दे दें। समझ में आया? फॉर्म्स कई हो सकते हैं, इसका इग्नोर करना, टालना, झूठ बोलना, खुद के साथ झूठ बोलना। लेकिन आज का टाइम में जितने लाइन पढ़ोगे ना, लास्ट में आपको खुद से रियलाइज हो जाता है कि आप खुद को झूठ बोले हो और एक्सक्यूज दियो। तो जब आपको ऐसा फील हो ना तो उसको ओवरकम करिए। कैसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये बैटल है जिसमें आपको खुद जीतना है। डेडलाइन सेट करिए, शेड्यूल प्लान करिए, छोटे बड़ी चीजों को डिवाइड करिए, क्या बड़ा है क्या छोटा है, किसको छोड़ देंगे तो चल जाएगा, किसको छोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। एक गेम की तरह, जैसे दिमाग गेम खेलो मोबाइल में, लेवल फेल हो तो छोड़ दो तो मोबाइल, इधर उधर से स्टार, दोस्त, हेल्प, जितनी लाइफ लगे रहते हो ना, तब तक जब तक सक्सेस नहीं होता है। और जब जीतते हो ना उस लेवल को, यस आई डिड इट, नहीं होता जी। पबजी वबजी में तो और होता है, अब 5 को मार दिए, 6 को मार दिया, उसमें क्या दिखाया है? खुद नहीं मार पाते, टीम बनाते हैं। तुम राइट से आओ, तुम लेफ्ट से आओ, तुम ऊपर से आओ, क्यों नहीं कर रहे दोस्तों के साथ ऐसा वाला? तुम फिजिक्स बनाओ, तुम केमिस्ट्री बनाओ, तुम 5 फिजिक्स का क्वेश्चन लाना, मैं इंग्लिश का लाऊंगा, तुम सोशल का लाना, क्यों नहीं कर रही है सब काम? कोई तो मिलेगा क्लास में कि कोई मिलेगा ही नहीं, तो कैसे सोशल व्यक्ति हो? हम मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा तो हमसे मांग लेना, सारे सब्जेक्ट का दे देंगे। और जब भी अच्छा हो तो रिवॉर्ड दो खुद को। ये वाला देखे थे पुष्पा वाला में, खुद को देता था ना सबाती, कोई नहीं देगा, खुद को दो, खुद से, आई डिड इट, है ना। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने में, प्रायोरिटीज और नो कहने में तो भाई साहब एकदम बिल्कुल नो कहने में हेजिटेट नहीं। जहां आपको लगता है टीवी शो, फोन कॉल, सोशल मीडिया, किलर्स, ये सब के साथ नो कहना सीख लीजिए, ठीक है ना।
दोनों ऑप्शन आपके पास होता है। चलोगे V2 मॉल? हाँ चलो। ये आप ही दबाते हैं, पेरेंट्स से नहीं पूछे हैं खर्चा करना। देखे उसका 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, इस बात के चक्कर में अपना 2 घंटा बर्बाद करेंगे। भाई पहली बार इसका 100 रुपया खर्चा हो रहा है, तुम्हारा जो समय जा रहा है उसका कहां? बहुत मिलेगा 100। जब तुम बड़े फ्रेम में आओगे ना रिजल्ट लेके, तो 100 का 500 लेके आएगा तुम्हारे घर गिफ्ट हैम्पर में, देख लेना तुम मिलने के लिए। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, तुम टॉपर हो के देख। अरे छोड़ो पार्टी कैसे मांगेगा, तुम टॉपर आ जाओ खाली। IIT नीट JEE IAS वगैरह का रिजल्ट निकाल लो भाई साहब, मोहल्ले वाला छोड़ो, पूरा गाजीपुर वाला नहीं यूपी वाला जोड़ने लगेगा तुम्हारे साथ। गाजीपुर का लड़का, समझ रहे हैं, जानते भी नहीं हो उसको कि उसके घर वाले कौन है। और जो मोहल्ले में चोरी हो जाए, कोई पूछेगा अरे आपके मोहल्ले में चोर था, पता नहीं वो पिछुआ वाला था, वो इसने रहवे करता है सब, कोई टाल लेता है। टॉपर के साथ सब जुड़ना चाहते हैं, कहानियां बनाना चाहते हैं, समझ गए ना फ्रेंड्स। ये सब जॉब कह रहे हैं ना, उसका दोस्त लड़कों के साथ ज्यादा होता है, हम जानते हैं। इसका आज खर्चा हो रहा है, चलो सब कुर्बान। मत करो कुर्बान, तुम्हारी लाइफ कुर्बान हो रही है उस पर। नोट करिए चेंजेस को किसी भी तरीके से, ड्यू डेट, रिवीजन, कैंसिलेशन, बैकलॉग, क्विज, ये सबको ज्वाइन करिए। हर एक टेस्ट, हर चीज का अपना अपना वैल्यू होता है। जिसको छोड़ना है कोच के डिस्कशन के साथ छोड़िए। आपको क्या मालूम किसको छोड़ने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। डॉक्टर दवाई देता है ना, आपको फील भी हो जाता है कि ये वाली दवाई मुझे प्रॉब्लम कर रही है, तो डॉक्टर से पूछ के चेंज कराइए। पता लगा आप उस दवाई को चेंज करेंगे, जो अच्छा कर रहा है वो नुकसान करने लग जाएगा। तो डिस्कशन करिए हमारे साथ, काम रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए, रिव्यू करिए टाइम टू टाइम के साथ। सेट गोल्स, शेड्यूल, रिविजिट, यही 3 चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। सेट गोल्स, रिविजिट एंड शेड्यूल, और कुछ नहीं। बाकी जितना है वो डीप है। कुछ भी दिक्कत आए अपने कोच के साथ मिलिए। जब भी कोई लगे थोड़ा फाइट करना सीखिए, है ना। क्वेश्चन उठाए, 2 लाइन बनाए, एक क्वेश्चन नहीं बना, मैथ बंद कर दिए, अब मैथ नहीं बनेगा। मैं जानता हूं ना, मेरे साथ ऐसा होता था। खूब एकदम बजरंग बली से लेके सबके साथ घूम के आता था। मैंने कहा ना कि दिसंबर के महीना में NCERT लेने गया था 12th में, NCERT 12th में। और जब सब हमको देखने लगे, उनके वो भाई सब देख रहे हैं कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला, सब ये देख रहे थे कि इतना बड़ा लोल कहां से आया, दिसंबर में NCERT चाहिए इसको। समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय में उस पर मैं कहा ना कि कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं रही जिंदगी में। मेरे को लगा सब मेरे को देख रहे हैं, एकदम इज्जत दे रहे हैं, बोल तो सकते नहीं थे। पॉजिटिव पॉइंट्स आया, खूब किताब निकाला, 4 दोस्तों के साथ बैठा, कंपटीशन भी था ट्रूथ डियर में। टॉप आऊंगा, तुम लोग मुंह पे करखा पोतोगे कालिक, और जाकर एक चौराहे बोलोगे कि हम पागल हैं। जबकि मेरे को मैथ का ना सिंपल फॉर्मूला नहीं आता था, फिर भी इतना बड़ा चैलेंज ले लिया। मालूम, देखो चीजें ये है ना कि आप वहां पर क्या किताब खोला, पहले खोला वही इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन, सबसे टफ है ना, वही पहले बनेगा भाई साहब, सबसे ज्यादा सिलेबस है। निकाले, एक नहीं बना, 2 बना, तीसरी किताब वहां फेंक दी, बात नहीं होगा। 10 दिन बाद, अच्छा संडे को होगा, रोशन नाम का मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा था उसका मैथ, उसको बुला के लाएंगे, मैगी बनाएंगे, 50 रुपए खर्चा होगा, वो बताएगा, फिर जीतेंगे। भाई साहब जो तुम नहीं कर पा रहे हो, रोशन कैसे करा के दे देगा तुमको, उसका भी तो अपना टाइम है। तो whenever you feel कि need of coach, don't hesitate to join, ठीक है। ये चीज हम भेज देंगे। थैंक यू सो मच। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? 3 ही चीज है बेटा, रिविजिट, वैल्यू एडिशन, कैलेंडर। यानी सेट गोल्स, मेक टाइम टेबल, रिविजिट एंड कंसल्ट अ कोच। 3 ही चीज सबसे मेन है। एक अभी तो बोला मैंने कि एक दिन में ये चीज नहीं होगा। अगर आप सेकेंड हाफ में कर पाते हो, सेकेंड हाफ में करो, धीरे धीरे प्रायोरिटाइज करो। जब रिजल्ट आने लगेगा ना, तो खुद ही भूख बढ़ेगी। ये प्रायोरिटी बना लो कि अब से 40 दिन में अगर हमको 80% लाना है, तो एक दिन में 6 घंटा पढ़ना। ये कोच बता दिया आपको। आप दोपहर के बाद 6 घंटा पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, जब रिजल्ट आने लगेगा ना, तो खुद लगेगा कि यार मॉर्निंग भी कर लेते हैं। पहले दिन से नहीं होगा, पहले दिन से एग्जॉस्ट मत होना। क्लियर है?